क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो आज के इस फ्री कोर्स में मैं आपको रिवील करूंगा वो आज से पहले मैंने सिर्फ अपने प्रीमियम एक किसी प्रोग्राम में रिवील की हुई हैं, जो कि 2 मंथ्स की लाइव कॉपीराइटिंग मेंटरशिप है मेरे साथ। इसलिए अगर तो आप वेट कर रहे थे इस फ्री कोर्स का, या फिर बाय चांस आप इस फ्री कोर्स पे स्टम्बल अपॉन कर चुके हैं, आई हाईली अर्ज यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ आपको ईमेल कॉपीराइटिंग की बेसिक्स सिखाई जाएंगी, बल्कि ईमेल सीक्वेंसेस, ऑटोमेशंस, एंगल्स, लाइव ईमेल कॉपीराइटिंग के एग्जांपल्स, ये सब कुछ मिलने वाला है आज के इस कोर्स में आपको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी, तो शुरू करते हैं। आज के जो हमारा फ्री ईमेल कॉपीराइटिंग कोर्स है उसका टाइटल है बिकम अ $2000 पर मंथ ईमेल कॉपीराइटर। फ्री कोर्स है और टाइटल इसलिए है क्योंकि $2000 पर मंथ ईमेल कॉपीराइटिंग से अर्न करना बेहद आसान और एक्सट्रीमली पॉसिबल है। सिर्फ आपको इस कोर्स को स्टार्ट टू एंड तक गौर से सुनना है, देखना है और उसके बाद मैसिव इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन लेना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस फिगर तक मंथली पहुंचना, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 5.5 लाख रुपए बनते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत से लोगों ने ये किया है, आज भी कर रहे हैं और कल आप भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अब मैं आपको बताऊं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। मैं अपने आप को इधर ले जाता हूं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आई थिंक। आज हम कवर करेंगे बेसिक्स और कुछ एडवांस स्टफ ईमेल कॉपीराइटिंग के बारे में। स्पेसिफिकली हम एनाटॉमी स्टडी करेंगे कि ईमेल कॉपी की एनाटॉमी क्या होती है A to Z, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल कॉपीराइटिंग जो है उसको भी स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ सीक्वेंसेस और ऑटोमेशंस की बात करेंगे, जो कि बहुत अहम कॉन्सेप्ट है ईमेल कॉपीराइटिंग के अंदर। और हम एंगल्स को भी डिस्कस करेंगे कि ईमेल कॉपीराइटिंग में किस तरह के एंगल्स हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अहम एस्पेक्ट है ईमेल कॉपीराइटिंग का। और इसके साथ साथ हम लाइव एग्जाम्पल स्टडी करेंगे प्रोमो ईमेल सीक्वेंस की। तो स्पेसिफिकली जो प्रोमो का ईमेल सीक्वेंस होता है, चूंकि सबसे अहम सीक्वेंस है, तकरीबन हर ब्रांड को, हर बिजनेस को ये चाहिए होता है और इसी के लिए मेजरली कॉपीराइटर्स को हायर किया जाता है। और इसके साथ एक वेलकम ईमेल सीक्वेंस होता है, जो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके ऊपर हम ब्रीफली बात ज़रूर करेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे दूँ इसी प्रोग्राम में, इसी फ्री कोर्स में। लेकिन जो प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं वो हम प्रोमो ईमेल सीक्वेंस की जो है वो स्टडी करेंगे। और एंड पे आपको 30-day रोड मैप भी मैं दूंगा टू मेक योर फर्स्ट $500 विद ईमेल कॉपीराइटिंग। तो 30 डेज में आप पोटेंशियली $500 पर मंथ तक जा सकते हैं विद ईमेल कॉपीराइटिंग, अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करें। तो ये चीज़ें आज हमने कवर करनी है। और अब मैं आपको बता दूं कि आपने इस कोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है। तो जाहिर है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको जब आपने रिवाइज करना हो, क्योंकि जाहिर है कि ये कोर्स मोस्ट प्रॉब्ली 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स तक जा सकता है। तो इतने लंबे कोर्स को एक ही गो में देखना बड़ी दफ़ा पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली वाइल मेंटेनिंग फोकस, अटेंशन और अपने ब्रेन सेल्स सारे के सारे मेंटेन करते हुए एक ही गो में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत न्यू होंगे। तो ज़रूरी है कि आप इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार इससे गो थ्रू करें। अगर एक दफ़ा पूरी देख भी ली है तो 1 से 2 दफ़ा दोबारा इसको रिवाइज करें। जब आप प्रैक्टिस करने बैठें तो साथ साथ हर सेगमेंट को देखें। मैं इसके अंदर चैप्टर्स भी बना दूंगा, सेगमेंटेशन भी कर दूंगा इस वीडियो की, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ पे मौजूद हैं। तो लाइक कर देंगे तो आपकी लाइक्ड वीडियोज़ में ये नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको ये कोर्स, तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को मेंशन करें। इस वीडियो को, जैसे मैंने पहले भी कहा, एटलीस्ट 2 दफ़ा ज़रूर देखें, मिनिमम 2 टाइम्स। और उसके लिए ज़ाहिर है लाइक कर देंगे तो आपकी लाइक वीडियोज़ में ये सेव हो जाएगी। और हर चीज़ को फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें, जो कि आखिरी पॉइंट भी है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज नथिंग बीट्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप करेंगे तो यू विल बी एबल टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। तो सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल इनकम स्क्रीनशॉट सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं खुद भी कॉपीराइटिंग से अर्निंग कर चुका हूँ। आप 2021 में देख सकते हैं $6200, $6800, बल्कि $100 की टिप्स भी आप ऑलमोस्ट लगाएं, तकरीबन $7000, जो कि आज ऑलमोस्ट 20 लाख 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई बीन एबल टू डू दैट सिंस 2021। और आज भी इवन टू दिस डे आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विद कॉपीराइटिंग। और मैं आज भी करंटली कॉपीराइटिंग की सर्विसेज क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। मेरी अपनी प्रॉपर टीम है जो मेरे साथ मिल के कॉपीराइटिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। तो आई एम डूइंग दिस इवन टू दिस डे। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस टाइम मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ मंथली अर्न कर रहा था जब बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि कॉपीराइटिंग होती क्या है। तो दिस विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम अ रियल पर्सन, दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट।
फाइवर पे आप देख सकते हैं दैट आई हैव गॉट मोर देन 1000 5-star रिव्यूज़. इनफैक्ट ये मोर देन 2000 होंगे इफ़ आई एम रॉन्ग, कि शायद स्क्रीनशॉट थोड़ी पुरानी हो सकती है, बिकॉज आई वर्कड ऑन ओवर 3700 कॉपी राइटिंग प्रोजेक्ट्स ऑन फाइवर. और अगर आप रिकॉग्निशन की बात करें तो फाइवर ने पूरी दुनिया में न्यूज़ लेटर भेजा टॉप कॉपी राइटर्स की लिस्ट का, और उसमें नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि मैं हूँ. ये फाइवर की तरफ से ईमेल आया हुआ है जो वर्ल्ड वाइड सेंड किया गया था, और मेरे बाद एक अमेरिकन कॉपी राइटर है जकीक के नाम से. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय फाइवर एज वेल. और अगर आप यहाँ पे देखें तो ट्रॉय एरिक्सन जो कि $300 मिलियन ईमेल मार्केटर है, और आज ईमेल कॉपी राइटिंग का ही कोर्स है, तो एक $300 मिलियन ईमेल मार्केटर कह रहा है कि पाकिस्तान नंबर 1 कॉपी राइटर. ही कॉल्स मी पाकिस्तान नंबर 1 कॉपी राइटर, and he says that I could tell he knows his stuff and could probably spill a ton of gold nuggets for any copywriters out there. तो आज उन्हीं gold nuggets को spill करने में आया हूँ जिनका ट्रॉय एरिक्सन ने जिक्र किया. और जाहिर है कि जब आपकी कॉपी राइटिंग से इनकम होती है, बिकॉज आप सब इसीलिए ईमेल कॉपी राइटिंग सीख रहे हैं ताकि आप डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट कर सकें और फिर इस तरह की वेकेशंस पे जा सकें. जैसे ये मैं दुबई में हूँ, जैसे ये मैं अज़रबैजान बाकू में हूँ. ये जो आप सी व्यू देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह बैठ के जहाँ ये मैं लंच कर रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लाइंट मीटिंग्स भी ली हैं, मैंने यहाँ बैठ के कॉपी भी लिखी है. दैट इज़ द फ्रीडम दैट यू गेट विद कॉपी राइटिंग एंड स्पेशली ईमेल कॉपी राइटिंग. इसके ऊपर हम अभी बात भी करते हैं. तो आप वेकेशंस पे भी जा सकते हैं और वहाँ बैठ के काम भी कर सकते हैं, साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं. सो द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस. और सिर्फ मैं अकेला ही पैसे अर्न नहीं कर रहा कॉपी राइटिंग से. जब से मैंने कॉपी राइटिंग की कोचिंग स्टार्ट की बिहाइंड 2020 में यूट्यूब चैनल बनाया, दैन 2021 में ऑफिशियली मेरे जो ट्रेनिंग्स हैं जिसमें एक किसी प्रोग्राम है या एक किसी वर्कशॉप पर लॉन्च हुई, तो मेरे स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी. तो ये मैं आपको साथ साथ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि एक बंदे का तुक्का नहीं लगा. बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में कॉपी राइटिंग से अर्निंग कर रहे हैं. आप यहाँ पे साद को देख सकते हैं, अमार को देख सकते हैं, असमा फातिमा को देख सकते हैं, आप उमैर चौधरी को देख सकते हैं, उज़ैर को देख सकते हैं, रुबाब को देख सकते हैं, ताहा शफीक को देख सकते हैं, सैयद मोहम्मद साद की एक और जिसने अपना ज़ाती ब्रांड लॉन्च कर दिया आफ्टर गोइंग थ्रू द कॉपी. तो ये एक बहुत बड़ा एक ये बेनिफिट भी है कॉपी राइटिंग, दैट यू कैन इवेंचुअली स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्रांड्स. हमाद खान बैच 6 1 मिलियन से ऊपर थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है, एंड ही वॉज एक्चुअली एबल टू गो टू $10,000 एवरी सिंगल मंथ. और इसके साथ मैंने पॉडकास्ट भी की है. सना है बैच 12 से. तो पॉइंट ये है कि सो मेनी पीपल आर मेकिंग मनी एट दिस पॉइंट विद कॉपी राइटिंग इन पाकिस्तान, दैट ये सोचना या ये कहना कि कॉपी राइटिंग से तो पैसे नहीं बनते, या कॉपी राइटिंग एक हवाई रोज़ी है या हवाई इनकम है, या इसको AI टेक ओवर कर लेगा, या ऐसी जो सोचें हैं, ये अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची आपके पास. क्योंकि ये मैंने इसीलिए इतना सारा प्रूफ, अभी तो मैं बहुत लिमिटेड लेके आया हूँ, अगर मैं सारी स्क्रीनशॉट्स इकट्ठी करूँ देयर आर डजन्स एंड डजन्स ऑफ देम, लेकिन इतना इनफ है आपको ये बताने के लिए दैट द अपॉर्चुनिटी इज़ रियल, दैट यू कैन मेक मनी विद कॉपी राइटिंग. और जो मैंने टाइटल दिया है इस फ्री कोर्स को, $2,000 पर मंथ विद ईमेल कॉपी राइटिंग, वो बिल्कुल राइटफुली ट्रू टाइटल है. तो आइए बात करते हैं व्हाट इज़ ईमेल कॉपी राइटिंग. तो ईमेल कॉपी राइटिंग क्या है? एनी ईमेल दैट इज रिटन फॉर द पर्पस ऑफ नर्चरिंग द लीड्स एंड ड्राइविंग अ पर्टिकुलर एक्शन. तो कोई भी ईमेल जो इस पर्पस के लिए लिखा जाता है कि जो लीड्स आपके पास आई हैं उनको नर्चर किया जाए या कोई पर्टिकुलर एक्शन ड्राइव करवाया जाए. अब जो एक्शन ड्राइव करवाया जाता है, इट इज़ मोस्टली क्लिक द लिंक. कोई लिंक दिया होता है सेल्स पेज का, लैंडिंग पेज का, बुक अ कॉल पेज का, या वॉच अ वीडियो का. आप कह सकते हैं कि वॉच दिस यूट्यूब वीडियो. रिप्लाई नाउ हो सकता है कि रिप्लाई टू दिस ईमेल. बुक अ कॉल हो सकता है कि बुक अ कॉल बाय क्लिकिंग द लिंक. अगेन जाहिर है कि लिंक ही होगा जिस पे बुक का कॉल करवा रहे होंगे, एंड सो ऑन. तो इस तरह कोई ना कोई एक्शन बहरहाल ड्राइव जरूर करवाया जा रहा होगा एट द एंड ऑफ एवरी ईमेल कॉपी, जिसको सेल्स ईमेल भी कहते हैं. तो सेल्स ईमेल, जनरली स्पीकिंग, सेल्स ईमेल उस ईमेल को कहते हैं जो किसी लीड को नर्चर करने के लिए या कोई पर्टिकुलर एक्शन ड्राइव करवाने के लिए लिखा जाता है. और जाहिर एंड गोल सेलिंग ही होता है, लेकिन सेलिंग बहरहाल डायरेक्टली ईमेल के अंदर नहीं हो रही होती. किसी लिंक पे भेज के, कोई कॉल बुक करवा के, कोई रिप्लाई करवा के इवेंचुअली सेल किया जा रहा होता है. ईमेल कॉपी राइटिंग के ऊपर बात हम कर ही क्यों रहे हैं, ये फ्री कोर्स बनाने का पर्पस ही क्यों है? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग. तो कुछ वजूहात ये हैं कि यूजुअली शॉर्टर और सिंपलर होती है. इन ईमेल कॉपी यूजुअली शॉर्ट होती है, 150 से लेके 300 वर्ड्स तक का ईमेल होता है. अगर कोल्ड ईमेल्स की बात करें, जिसके ऊपर हम तस्करा भी करेंगे, तो वो इवन बिलो विद इन 100 वर्ड्स भी हो सकता है. तो चूंकि शॉर्ट और सिंपल होती है, तो इसको लिखना आसान है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कॉपी, जिसमें आपके पास लैंडिंग पेजेस हैं, सेल्स पेजेस हैं, या VSLs हैं. दे आर यूजुअली लॉन्गर, उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. ईमेल जो है वो सिंपल होते हैं. They serve the purpose of sending to sales page or to get a reply. तो lower resistance action, यानी
अगर आप किसी को कहते हैं कि अपना वॉलेट निकालो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, हमारा प्रोडक्ट बाय करो, तो ये हाई रेजिस्टेंस एक्शन है, दे हैव टू लिटरली पे यू मनी। लेकिन अगर आप उनको कहते हो कि बस ये लिंक पे क्लिक करना है, बस ये ईमेल पे रिप्लाई करना है, बस ये कॉल बुक करनी है, लाइक यू आर नॉट आस्किंग देम फॉर मनी, तो दीज आर ऑल लोअर रेजिस्टेंस एक्शंस। तो लोअर रेजिस्टेंस एक्शन चूंकि ड्राइव करवाना होता है ईमेल कॉपी ने, तो there is a small thing at stake rather than a big thing at stake, and there is a small action to be driven rather than a very big action to be driven। तो इस वजह से इसको लिखना आसान होता है, क्योंकि आपने लोअर रेजिस्टेंस एक्शन ड्राइव करवाना है। तो अगर आपकी थोड़ी सी 19-20 भी हो जाती है कॉपी, तो उससे बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। जबकि अगर सेल्स पेज पे आपकी कॉपी अच्छी नहीं है, तो यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, बिकॉज वहां पे आपने सेल जनरेट करनी थी, वहां पे आपने उनका क्रेडिट कार्ड वॉलेट से निकलवा के पेमेंट रिसीव करनी थी। तो वहां पे अगर मिस्टेक्स आप कर जाते हैं कॉपी राइटिंग की, कोई फंडामेंटल इश्यूज, तो कभी भी वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। कैन बी बेस्ड ऑन वन पेन पॉइंट, डिजायर, ऑब्जेक्शन एटसेट्रा। तो ईमेल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ परसुएजन की बेस पे हो सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन जो है वो मैंने ग्रेट डिटेल में कवर किए हैं अपने फ्री कॉपी राइटिंग कोर्स के अंदर, वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, शायद इस टाइम आई बटन पे आपको नजर भी आ जाए। तो उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन को डेप्थ में कवर किया है, क्लोज टू आई थिंक 10 एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन मैंने कवर किए हैं, या 7, आई डोंट रिमेंबर। बट उनकी बेस पे जो ईमेल होता है वो किसी एक एलिमेंट ऑफ परसुएजन की बेस पे हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर एंगल हम पकड़ते हैं, पेन, डिजायर, ऑब्जेक्शन, और उसकी बेस पे पूरा ईमेल हो सकता है। जबकि अगर हम सेल्स पेज की बात करें फॉर एग्जांपल, तो वहाँ तमाम एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन जो है वो हमें एक ही गो में यूज करने पड़ते हैं। तो ईमेल का एक ये बेनिफिट हो गया, इसलिए भी सिंपल और आसान है। फन टू राइट, बिकॉज यू कैन राइट देम बेस्ड ऑन मल्टीपल डिफरेंट एंगल्स। यानी एक एंगल पकड़ें जिसके हम अभी आगे जाके बात भी करेंगे एंगल्स के ऊपर, और आप उसकी बेस पे एक पूरा ईमेल लिख सकते हैं। सो दे आर वेरी फन टू राइट। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, इफ़ यू आर अ बिगिनर राइटर फॉर एग्जांपल, अगर आप राइटिंग में अभी नए हैं और आप अभी बिल्कुल फ्रेशली राइटिंग स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग विद ईमेल कॉपी विल हेल्प यू गेट ग्रिप ऑन द राइटिंग इटसेल्फ। तो एक अच्छा प्ले ग्राउंड है आपके लिए जहां पे आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ईमेल कॉपी से व्हेन यू गेट रियली गुड एट राइटिंग, देन यू मूव टूवर्ड्स अदर टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग इवेंचुअली। एवरी बिजनेस ऑन अर्थ नीड्स टू सेंड ईमेल्स, लिटरली every business on the face of the earth, they require email copywriting, whether it be cold emails or warm emails or even hot emails जिनका हम अभी जिक्र करेंगे, all of them require or need email copywriters because they are sending emails। तो इस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं डिमांड की बात करूं तो सिर्फ अमेरिका के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ बिजनेस हैं सिर्फ अमेरिका के अंदर, और पूरी दुनिया में कॉपीराइटर्स जो हैं वो 0.5 मिलियन से भी नीचे हैं। तो अगर बिजनेसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट मैंने बताया 30 मिलियन बिजनेसेस सिर्फ अमेरिका के अंदर हैं, और कॉपीराइटर्स पूरी दुनिया में अच्छे कॉपीराइटर्स 0.5 मिलियन से भी नीचे, यानी 5 लाख से भी नीचे। अगर मैं फुली ट्रेंड कॉपीराइटर्स की बात करूं तो प्रॉब्ली अराउंड 1 लाख से भी नीचे होंगे, बिकॉज द स्किल इज स्टिल वेरी स्कार्स, इट इज़ स्टिल वेरी लिटिल नोन। तो सबसे बड़ा फायदा जो लोग कॉपी राइटिंग में घुसते हैं कि इट इज़ लिटिल नोन। और तीसरा ये कि इसको सीखने में प्रैक्टिस और एफर्ट और कंसिस्टेंसी लगती है। तो हर बंदा इतनी पेशेंस के साथ इसमें वर्किंग नहीं करता, घुसता नहीं है। तो इसलिए कॉपी राइटर्स बहुत अच्छे दुनिया में बन के सामने नहीं आ पाते। कुछ लोग हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्राई करते हैं, उसके बाद गिव अप कर देते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू डू विद क्रिएटिविटी, राइटिंग, एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। तो हर बंदा चूंकि कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, तो हर बंदा स्किल को सीख नहीं सकता। मैं जब कहता हूं ना कि बहुत आसान है कॉपी राइटिंग सीखना, वो उसके लिए आसान है जो कंसिस्टेंटली डेडिकेटेडली मेहनत करने को तैयार है। फिर बहुत आसान है, एक दफ़ा आपको हाथ पे चीज़ें चढ़ गई तो उसके बाद आपके लिए कॉपी लिखना और इसके साथ क्लाइंट्स लेना और फिर अर्निंग करना बेहद आसान है। लेकिन ज़ाहिर है स्टार्ट में एफर्ट लगती है, और यही चीज़ इसको हाई इनकम बनाती है, बिकॉज ज़ाहिर है कि डिमांड और सप्लाई का गैप जो है, यानी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जो अच्छा कॉपी राइटर है वो आज भी प्रीमियम चार्ज कर रहा है। ईमेल कॉपी राइटिंग की ज़रूरत ही क्यों है, यानी बिजनेसेस इसको क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहली बात 38x ROI, यानी अगर आप $1 ईमेल मार्केटिंग या ईमेल कॉपी राइटिंग में स्पेंड करते हैं बिजनेसेस, तो उनको तकरीबन $38 वापस मिलता है। तो अगर कोई भी किसी स्टॉक की बात करें, आपको पता लग जाए कि एक स्टॉक है जिसके अंदर मैं $1 आज इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे $38 जो है वो विद इन अ मंथ वापस मिल जाएंगे। तो क्या आप कोई पागल ही होगा अगर इसको गारंटी मिल गई है कि $1 डालता हूँ या 1 लाख डालता हूँ तो मुझे 38 लाख रुपया मिलेगा मंथ के एंड पे एक स्टॉक के अंदर, तो क्या आप नहीं डालेंगे? हर बंदा डालेगा। सेम विद ईमेल, ये इंडस्ट्री वाइड स्टैट्स हैं, प्रूवन रिजल्ट्स हैं, टेस्टेड बेस्ड ऑन मल्टीपल डिफरेंट बिजनेसेस एंड निशेस। एक एवरेज निकली कि 38x का ROI तो मिलना ही मिलना है आपको ईमेल मार्केटिंग। तो इसलिए बिजनेसेस सारे ही ईमेल मार्केटिंग और ईमेल कॉपी राइटिंग को यूज करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट
वन ऑफ द हाइस्ट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, क्रूशल फॉर नर्चरिंग लीड्स। जाहिर है अगर आपको किसी ने ऑप्ट इन कर लिया, आपकी वेबसाइट पे न्यूज़लेटर पे जाके साइन अप कर लिया है, या आपसे कोई लीड मैग्नेट लिया है, मसलन कोई फ्री बुक, फ्री गाइड, फ्री चीट शीट, तो अब उनको नर्चर भी तो करना है ना। अगर उन्होंने आपसे कोई चीज़ ली है फ्री में, तो अब आपने उनके साथ रिलेशनशिप भी तो बिल्ड करना है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक दफ़ा आपके साथ वो चीज़ ले ली, अब आप उनको भूल गए, वो आपको भूल गए, थोड़ी देर बाद वो आपको भूल जाएंगे। तो नर्चर करने के लिए क्रूशल है। और क्या चैनल आप यूज़ करेंगे उनको नर्चर करने के लिए? वन ऑफ द बेस्ट चैनल इज ईमेल कॉपी राइटिंग, बिकॉज आज भी पूरी दुनिया में जो सबसे फ्रीक्वेंटली चीज़ चेक की जाती है डेली बेसिस पे, वो ईमेल्स हैं। तकरीबन 70% लोग जो हैं वो दिन में 2 से 4 दफ़ा अपना ईमेल ज़रूर चेक करते हैं, या 5 दफ़ा, और 30% लोग ऐसे हैं जो 1 घंटे में 2 से 4 दफ़ा अपना ईमेल चेक करते हैं। तो इतने, और ये अक्रॉस द एज स्पैन, यानी यंग हो, मिडल एजिड हो या बूढ़े हो, तकरीबन सब के स्टैट सिमिलर हैं और वर्ल्ड वाइड सिमिलर हैं। तो ईमेल आज तक बहुत से लोग खोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस के सामने अपीयर होने का चांस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सेल्स। जाहिर है कि लॉन्ग टर्म में सेल्स अगर आपने लेनी है तो ईमेल मार्केटिंग से बढ़ के, ईमेल कॉपी राइटिंग से बढ़ के बेहतर चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा आपने उनको कैप्चर कर लिया, आपकी ईमेल के सब्सक्राइबर वो बन गए, तो आप उनको साल डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो पिच कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर्स, और वो इवेंचुअली आपके प्रोडक्ट्स खरीदते चले जाएंगे। इट हेल्प्स बिल्ड पॉजिटिव ब्रांड इमेज। जाहिर है कोई ब्रांड है जिसको आपने अपना ईमेल साइन अप किया उनके न्यूज़लेटर पे, और आगे से आपको कोई ईमेल रिसीव ही नहीं होता, तो उनकी ब्रांड इमेज हर्ट होगी ना, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो आपको ईमेल भेजते हैं, वैल्यू भेज रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, कोई वीडियो भेज रहे हैं, कभी किसी की सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, कोई रिजल्ट बता रहे हैं, कभी कुछ प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं आपको, ये तमाम चीज़ें बेसिकली उनकी एक ब्रांड इमेज बिल्ड करते हैं कि यार ये कोई प्रॉपर ब्रांड है, ये देखो ये मैंने साइन अप किया था, मुझे ईमेल आ रहे हैं रेगुलरली। तो इससे एक ब्रांड इमेज बिल्ड होती है कि यार ये कोई प्रॉपर चलता फिरता भागता दौड़ता ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने इनको ईमेल दिया, अब इनका कोई सिस्टम ही नहीं है, मुझे तो कोई ईमेल ही नहीं आ रही, तो पता नहीं ये ब्रांड अब एग्जिस्ट भी करता है कि ख़त्म हो गया। समझ रहे हो ना? तो एक कंसिस्टेंटली जब एक ब्रांड आपको आउटरीच कर रहा होता है, आपको उसके ईमेल्स रिसीव हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब वो जीता जागता लाइव ब्रांड है। और जाहिर है कि एक्वायर क्लाइंट्स फ्रॉम स्क्रैच। अगर कोल्ड ईमेल्स की बात करें, अगर आपके पास कोई भी एवेन्यू नहीं है जहां से आप क्लाइंट्स ले सकें, आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, या आपकी एड्स भी नहीं चल रही, लेकिन अगर आप फिर भी क्लाइंट्स लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कोल्ड ईमेल्स कर सकते हैं। यानी आप लोगों के ईमेल्स को इंटरनेट से ढूंढें, स्क्रैप करें और उनको आप ईमेल भेजना शुरू कर दें। इस पर तो कोई आपको कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय लोगों के ईमेल फाइंड आउट करने के। तो स्क्रैच से भी आप जो है क्लाइंट्स ईमेल कॉपी राइटिंग के थ्रू ले सकते हैं। एक और बड़ा बेनिफिट यहीं पे मैं जिक्र कर लूँ, वो ये है कि ईमेल कॉपी राइटिंग और ईमेल मार्केटिंग के केस में आपको मैनुअली किसी को ईमेल नहीं भेजना होता, बल्कि CRMs होते हैं जिनकी मदद से, या ESPs कह लें, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे MailerLite है, मेलचिम्प है, एक्टिव कैंपेन है, क्लावियो है, मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनकी मदद से ऑटोमेटिकली ईमेल्स आपके प्रॉस्पेक्ट्स को चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड, और इसके ऊपर हम भी आगे जाके बात भी करते हैं। तो इस वजह से तमाम बिजनेसेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ दे यूज ईमेल कॉपी। तो अब एनाटमी की बात करते हैं कि ईमेल कॉपी की एनाटमी क्या होती है। ईमेल कॉपी के कुछ पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिखे हैं, और तमाम ईमेल्स के अंदर ये 9 के 9 पार्ट्स आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले सेंडर का नेम होता है कि किस नाम से ईमेल भेजा जा रहा है। मैं भी तस्वीर के जरिए आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ किस नाम से ईमेल भेजा जा रहा है। फिर सब्जेक्ट लाइन होती है जो ईमेल ओपन करने से पहले नजर आती है। फिर आपका प्रीव्यू टेक्स्ट होता है, ये भी ईमेल ओपन करने से पहले नजर आता है। फिर आपके ग्रीटिंग्स होती हैं, जब वो ईमेल खोल लेते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं हे, हाय, हेलो, ग्रीटिंग्स, और ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आपने हर दफ़ा करना ही करना है। बहरहाल हाय नेम, हेलो नेम, हे नेम, जो भी डिफरेंट ग्रीटिंग का तरीका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका हुक या ओपनिंग लाइन होता है जो डिसाइड करता है कि इफ़ दे आर गोइंग टू गेट हुक्ड, इफ़ यू विल बी एबल टू ग्रैब देयर अटेंशन एंड इफ़ यू विल बी एबल टू कंपेल देम टू रीड द रेस्ट ऑफ द ईमेल। उसके बाद आपका ईमेल की बॉडी है जिसके ऊपर हम अभी बात भी करेंगे। फिर आपकी ऑफर और CTA आ जाता है जिसमें आप अपनी पिच करेंगे या ऑफर बताएंगे जो भी आपकी है, और उसके बाद आप कॉल टू एक्शन देंगे। और उसके बाद आपके सैल्यूटेशंस होते हैं। सैल्यूटेशन से मुराद है काइंड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, टू योर हेल्थ, टू योर सक्सेस, जो भी आप, योर्स ट्रूली, और आगे आपका नाम आ जाएगा। साइन ऑफ करेंगे आप, नाम आ जाएगा, आपका वेबसाइट आ जाएगी, ईमेल आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी डिफरेंट आपका सिग्नेचर है। और उसके बाद PS होगा जिसको पोस्टस्क्रिप्टम कहते हैं, जो कि हुक के बाद या आपकी सब्जेक्ट लाइन के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चीज़ PS है। तो ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, इसको भी हम ईमेल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए मैं आपको ज़रा इमेज के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट आपको इस टाइम नज़र आ रही है स्क्रीन पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये टाइसन 4D जो रेड कलर है, ये सेंडर का नेम है, बिल म्यूलर, सेंडर नेम आइन स्टैनली, ये सेंडर का नेम है, रेड वाले सारे, किम क्राउजी शॉल,
क्रिस और की बड़ा वियर्ड सा नाम है। ये जो ग्रीन में है ये अब सब्जेक्ट लाइन है, नेटफ्लिक्स फॉर कॉपीराइटर्स $0 सब्सक्रिप्शन, और ये प्रीव्यू टेक्स्ट है, रिडिकुलस अमाउंट्स ऑफ वैल्यू इनसाइड, ये प्रीव्यू टेक्स्ट है। सिमिलरली द वर्स्ट ईमेल सिन अकॉर्डिंग टू सीनफील्ड, शॉनफेल्ड, आई थिंक शॉनफेल्ड पढ़ेंगे इसको या सीनफेल्ड पढ़ेंगे, कमेंट में करेक्ट कर दें अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ। इवन मैं भी 7 years से कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ, अभी तक मैं भी इस तरह की कुछ गलतियाँ कर सकता हूँ। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम इंग्लिश की, मैं कोई परफेक्ट इंग्लिश वाला बंदा नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम मेकिंग मनी विद कॉपी राइटिंग। इसका मतलब है कि अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेसर नहीं है इंग्लिश के, तब भी आप इंग्लिश से पैसे, कॉपी राइटिंग से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो जेरी सीनफील्ड, शॉनफील्ड once said that one of the worst sins, ये प्रीव्यू है। इसी तरह आई सेंट यू द रॉन्ग लिंक, माई बैड, ये सब्जेक्ट लाइन है। yesterday I sent you an email about how I've been getting 1% per week, ये प्रीव्यू है। whole lot of coaching going on, सब्जेक्ट लाइन, फिर आगे प्रीव्यू, और lost your entire net worth with this one simple trick, lose your entire net worth with this one simple trick, ये सब्जेक्ट लाइन है और आगे फिर प्रीव्यू है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो गया कि ईमेल के एनाटॉमी में सेंडर नेम, सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू। ये ईमेल खोलने से पहले जैसे ही आप ईमेल ओपन कर लेंगे, फिर जो आपको पहली चीज़ नज़र आएगी वो या आपके ग्रीटिंग्स होंगी या आपकी हुक या ओपनिंग लाइन होगी। तो वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे और अगली स्लाइड ओपन करते हैं। और जाहिर है कि ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ाता भी हूँ इन डिटेल, लेकिन पहले हम ज़रा टाइप्स ऑफ ईमेल कॉपीराइटिंग की बात कर लें। तो ईमेल कॉपीराइटिंग के अगर टाइप्स की बात करें तो 3 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 पे कोल्ड ईमेल्स। अब ये जाहिर है कि आपके ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप पे ये चीज़ डिपेंड करी होती है कि आपका ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप क्या है। अगर तो आप अपनी ऑडियंस का ईमेल, टारगेट ऑडियंस का, इंटरनेट से कहीं से स्क्रैप कर रहे हैं, ये डिफरेंट टूल्स हैं, हंटर है, snov.io है, इंस्टेंटली है, कॉन्टैक्ट आउट है, डिफरेंट टूल्स हैं जिनसे आप ईमेल्स जो है अपने प्रॉस्पेक्ट के फाइंड कर सकते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस के, मुख्तलिफ लोगों के। तो आप इंटरनेट से फाइंड करके उनको डायरेक्ट ईमेल भेज रहे हैं, यानी वो ना आपसे ईमेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना वो आपको जानते हैं, ना उनको पता है कि आपने उनका ईमेल कहीं से निकाला है। तो वो ईमेल्स होंगे कोल्ड ईमेल्स, इनको हम कहते हैं कोल्ड हैं, आपके एतबार से उनका आपके साथ रिलेशनशिप कोल्ड है, दे डोंट नो यू, तो ये होंगे कोल्ड ईमेल्स। दूसरे टाइप के ईमेल्स क्या होते हैं? वो होते हैं वार्म ईमेल्स। तो वार्म ईमेल्स वो होते हैं उन लोगों को ईमेल जो भेजे जाते हैं जो आपकी ईमेल लिस्ट पे सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो आपकी लीड बन चुके हैं। अब ये हो सकता है आपकी वेबसाइट पे गए हो, इन्होंने आपके न्यूज़लेटर पे साइन अप किया हो। जाहिर है किसी भी वेबसाइट पे जाएं, होम पेज पे जाएं, तो नीचे स्क्रॉल करें तो एक न्यूज़लेटर आ रहा होता है, साइन अप टू आवर न्यूज़लेटर। जो बंदा वहां अपना ईमेल खुद से देगा, यानी दे हैव अग्रीड अपॉन टू रिसीव योर ईमेल्स, तो वो वार्म ईमेल्स कहलाएंगे। अब आप उनको जो ईमेल भेजेंगे दे विल बी नोन एज वार्म ईमेल्स बिकॉज दे आर योर वार्म लिस्ट। सिमिलरली ऑप्ट-इन पेजेस होते हैं जिनके ऊपर कोई फ्री गाइड, फ्री ई बुक, फ्री चीट शीट, फ्री वेबिनार, फ्री मास्टर क्लास, फ्री वीडियो, उसके इवज वो आपसे आपका नाम और ईमेल मांग रहे होते हैं कि आप हमें नाम और ईमेल दें तो हम आपको ये गाइड, ये ई बुक, ये चीट शीट आपको फ्री में, ये वर्कशीट फ्री में आपको भेजते हैं, वर्कबुक। उस केस में भी जो बंदा आपको अपना ईमेल दे रहा है वो आपकी ईमेल लिस्ट का पार्ट बन रहा है, ऑप्ट इन हो रहा है, लीड बन रहा है, उनको जो ईमेल जाएंगे वो भी वार्म ईमेल्स कहलाएंगे। और फाइनली हॉट ईमेल्स वो ईमेल्स हैं जो उन लोगों को भेजे जाते हैं जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं। अब ये ट्रांजैक्शनल ईमेल्स भी हो सकते हैं, ये इंफॉर्मेशनल ईमेल्स भी हो सकते हैं, और ये क्रॉस सेलिंग ईमेल्स भी हो सकते हैं। मसलन अगर वो आपके कस्टमर बन गए तो एक पोस्ट परचेज ईमेल सीक्वेंस हो सकता है जिसमें आप उनको पहले तो ज़ाहिर बता रहे हैं कि आपको आपका प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कैसे रिसीव होगा, कब रिसीव होगा, फिजिकल प्रोडक्ट है तो शिपिंग की डिटेल्स होंगी। उसके बाद आप हो सकता है उनसे कहें कि यार ये अनबॉक्सिंग की कोई वीडियो या तस्वीर हमें भेज दें ताकि हम अपने सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकें। उसके बाद आप उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका अभी तक प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। और इवेंचुअली जाहिर है कि आप उनको अपसेल या क्रॉस सेल कर सकते हैं कि जो कि आपने हमारा ये प्रोडक्ट लिया, यू नो देयर इज समथिंग एल्स अवेलेबल ऑन आवर पेज या ऑन आवर वेबसाइट एज वेल दैट कैन ट्रेमेंडसली हेल्प यू। तो हॉट ईमेल्स वो होते हैं जो ऑलरेडी कस्टमर आपके बन चुके हैं, जो उनको भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हो गई, कोल्ड, वार्म और हॉट। हॉट मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बताया, वरना नॉर्मली जो टर्म इस्तेमाल होती है वो वार्म ईमेल्स ही होते हैं। जो कस्टमर्स को भी जा रहे हो तो उनको भी वार्म ईमेल ही तकरीबन कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपको बहरहाल ऑन अ बेस फंडामेंटल लेवल पता होना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ईमेल कॉपी, जिसमें कोल्ड, वार्म और हॉट ईमेल्स होते हैं। ईमेल सीक्वेंसेस और ऑटोमेशंस की बात करते हैं। ईमेल सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस कहते हैं a series of emails sent out that all work in harmony to achieve a specific / desired goal। यानी एक सीरीज में ईमेल भेजे जाएं जिन तमाम ईमेल्स का गोल जो है वो सिमिलर हो। मे बी यू आर ट्राइंग टू गेट देम टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या आप उनसे कॉल बुक करवाना चाह रहे हैं, या आप उनसे वेबिनार उनको वॉच करवाना चाह रहे हैं, या आप उनको कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं मकसद, या रिप्लाई लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये सीरीज में ईमेल भेजे जाएंगे और ये सब ईमेल्स
आपस में मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बिल्ड अपॉन करेंगे, एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे टू गेट दैट डिजायर्ड आउटकम, जो भी आउटकम है, टू गेट देम टू बुक अ कॉल और टू शो अप टू अ कॉल और टू वॉच अ वेबिनार और टू गो टू अ सेल्स पेज एंड बाय योर प्रोडक्ट। तो हर ईमेल का पर्पस ये होता है टू गेट देम क्लोजर एंड क्लोजर टू टेकिंग दैट स्पेसिफिक एक्शन जो आप उनसे ड्राइव करवाना चाहते हैं। जबकि ऑटोमेशंस क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड, तो हर चीज खुद ब खुद आपकी लिस्ट को जाएगी, आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो ऑटोमेशन कहते हैं द सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट गेट ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एक्शन टेकन बाय द सब्सक्राइबर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बंदा वेबसाइट पे गया और उसने जाके आपका लीड मैग्नेट जो है वो लिया, यानी ऑप्ट इन किया, और आपका लीड मैग्नेट उसने कहा कि मुझे, हाँ जी आपकी मुझे ई बुक चाहिए, अपना नाम और ईमेल दिया। जैसे ही वो अपना नाम और ईमेल देगा, बैकएंड पे एक ऑटोमेशन चलेगी जो ट्रिगर होगी उस सूरत में जैसे ही कोई सब्सक्राइबर आपकी लीड मैग्नेट के नाम से आपने एक लिस्ट बनाई होगी या ऑप्ट इन लीड्स के नाम से आपने एक सेगमेंट, एक यानी आपने एक ग्रुप बनाया होगा, जैसे ही कोई बंदा, कोई सब्सक्राइबर या कोई ईमेल उस लिस्ट में ऐड होता है, जो कि ऑटोमेटिकली होगा, जैसे ही वो वेबसाइट पे जाके अपना नाम और ईमेल देंगे, ऑटोमेटिकली वेबसाइट ट्रिगर करेगी कि ये बंदा जो है इसको इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाए, कि इसने वेबसाइट पे ऑप्ट इन किया, तो ऑप्ट इन लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। जैसे ही वो ऑप्ट इन लिस्ट में ऐड होगा तो उसको ऑटोमेटिकली वेलकम ईमेल सीक्वेंस, जिसके ऊपर बात की थी, जाना शुरू हो जाएगा। तो सीक्वेंस है वो सीरीज ऑफ ईमेल्स, और ऑटोमेशन है कि क्या चीज ट्रिगर कराएगी, कैसे वो ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस ट्रिगर होगा। तो इस केस में वो सीक्वेंस ट्रिगर हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके कोई पास कस्टमर्स हैं और आप ये चाहते हैं कि उनको क्रॉस सेल किया जाए या अपसेल किया जाए, तो जैसे ही कोई बंदा आपका प्रोडक्ट लेता है, वेबसाइट पे जाके आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट परचेज करेगा तो वो चला जाएगा उस प्रोडक्ट की बाइंग लिस्ट में। लेट्स सपोज किसी ने मेरी वर्कशॉप परचेज की है, तो जैसे ही कोई बंदा मेरी एक किसी वर्कशॉप परचेज करता है तो वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट में चला जाएगा, जिसको मैं वर्कशॉप लीड्स या वर्कशॉप लिस्ट कहूंगा। जैसे ही वो उस लिस्ट में जाएगा तो उसको ट्रिगर हो जाएगा मेरा प्रोमो सीक्वेंस फॉर एकेसी प्रोग्राम, क्योंकि एकेसी प्रोग्राम मेरा नेक्स्ट लॉजिकल प्रोडक्ट है। तो अगर उसने वर्कशॉप ले लिया तो अब ऑटोमेटिकली उसको सीरीज ऑफ ईमेल्स जाएंगे, प्रोमो ईमेल सीक्वेंस जाएगा टू ट्राई एंड अपसेल हिम टू माय एकेसी प्रोग्राम। आई होप कि इससे आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी कि सीक्वेंस और ऑटोमेशन में फर्क क्या है और सीक्वेंस और ऑटोमेशन का पर्पस क्या है। और यहीं पे बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं बड़ी अच्छी। तो अगर हम यहां स्क्रीन पे देखें तो आप देख सकते हैं कि फ्री गाइड ऑटोमेशन सीक्वेंस लिखा हुआ है, यहां नीचे बॉटम पे लिखा हुआ है व्हेन सब्सक्राइबर जॉइन्स अ फ्री गाइड ऑप्ट-इन्स लिस्ट। यानी जैसे ही कोई सब्सक्राइबर फ्री गाइड ऑप्ट-इन्स की लिस्ट ज्वाइन करेगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सीक्वेंस उसको जाना शुरू हो जाएगा, जो कि वेलकम स्लैश प्रोमो सीक्वेंस का हाइब्रिड है। तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर ईमेल्स जो हैं वो सेंड हो चुके हैं। अच्छा, एक और भी है, ये देखो, ऑप्ट इन वर्कशॉप रिप्ले व्हेन सब्सक्राइबर जॉइन्स द ग्रुप एकेसी लीड्स, जो कि फेसबुक ग्रुप से लीड्स लाई जा रही हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 1 से 2 दिन के लिए सिर्फ प्रोमो रन किया गया, तो 270 ईमेल्स गए हैं, 67% ओपन रेट और 45% क्लिक थ्रू रेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40% ओपन रेट एंड अगेन ऑलमोस्ट 11% क्लिक थ्रू रेट। यानी 1 लाख ईमेल्स जो सेंड आउट हुए हैं, तकरीबन 41,590 लोगों ने ईमेल ओपन किया है और तकरीबन 11,234 लोगों ने उन लिंक्स पे क्लिक किया है, जो कि जाहिर है किसी पेड प्रोडक्ट को बेचने के लिंक्स हैं। तो अगर 11,000 लोग क्लिक कर रहे हैं और ये आपकी वार्म ऑडियंस है, कोल्ड नहीं है, वार्म ट्रैफिक है, जिनका कन्वर्जन रेट भी हायर होता है कंपेयर टू कोल्ड ट्रैफिक, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पोटेंशियली हंड्रेड्स नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आपको मिल चुकी हैं। तो इतनी पावरफुल है ईमेल मार्केटिंग और ईमेल कॉपीराइटिंग। इसी तरह ये एक ऑटोमेशन यहाँ पे भी आपको नजर आ रही होगी, ये भी एक मेरा क्लाइंट है। 24,000 रेसिपिएंट्स हैं और 32% ओपन है, 7,000 लोगों ने ओपन किया है और तकरीबन 135 लोग, 126 लोग, 197 लोग वेबसाइट पे गए हैं। अगेन वार्म लीड्स हैं, इनको अमेजॉन प्राइम की यूके की 2 दिन की सेल जो है वो सेल्स ईमेल्स ये जा रहे हैं। ये एक सेल सीक्वेंस था, यानी सेल लगी थी तो अमेजॉन प्राइम सेल, तो उसके ईमेल्स जो हैं ये जा रहे हैं, प्रोमो ईमेल्स ही कहलाएंगे टेक्निकली। तो आप देखें कि 23,000 लोगों को ऑटोमेटिकली ये सारे ईमेल सेंड हो रहे हैं, हमने इनको स्केड्यूल कर दिया। और उसके बाद आप देखें कि हंड्रेड्स ऑफ लोग जो हैं वो पोटेंशियली स्टोर पे जा रहे हैं और इनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। और एक ईमेल नहीं जा रहा, डेली एक नया ईमेल जा रहा है या हर 2 दिन छोड़ के एक ईमेल जा रहा है। तो आप देखें कि इससे पोटेंशियली कितनी सेल्स आपको मिल रही हैं सिर्फ ईमेल के सब्सक्राइबर से, क्योंकि इनके पास सब्सक्राइबर्स हैं, ये पास कस्टमर्स हैं 23,000 24,000, तो इनको ऑटो पायलट पे सेल्स मिलती जा रही हैं। ठीक है, तो आइए वापस चलते हैं।
अब अगली चीज़ जो हमने स्टडी करनी है वो है टाइप्स ऑफ ईमेल सीक्वेंसेस। तो हमने सीक्वेंस के पीछे बात की, अब डिफरेंट ईमेल सीक्वेंसेस को तस्करा कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पे वेलकम सीक्वेंस, यानी जैसे ही किसी बंदे ने आपको ऑप्ट इन किया है, आपकी फ्री ई बुक ली है, आपकी गाइड ली है, या इवन आपके न्यूज़ लेटर पे साइन अप किया, तो सबसे पहली चीज़ जो उस बंदे को जाएगी वो वेलकम सीक्वेंस होता है, यानी यू आर ट्राइंग टू वेलकम देम टू द ब्रांड। अब वेलकम सीक्वेंस जो है इसके अंदर 3 ईमेल भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, इट रियली डिपेंड्स। लेकिन हम एक बेसिक 3 या 5 ईमेल्स का वेलकम सीक्वेंस है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज पहला ईमेल जो है वो हो सकता है ट्राइंग टू वेलकम देम टू द ब्रांड, सेटिंग देयर एक्सपेक्टेशन के हम क्या क्या चीज़ें या किस तरह के ईमेल्स आपको फ्यूचर में हमसे रिसीव होंगे। थोड़ा सा आप अपने मिशन और विजन भी बता सकते हैं इस ईमेल के अंदर कि हम व्हाट वी स्टैंड फॉर, व्हाट वी डू, तो थोड़ा सा ब्रांडिंग के एलिमेंट्स। और जाहिर है कि आपने इवेंचुअली उनको वो चीज़ भी डिलीवर करनी है अगर तो उन्होंने ऑप्ट इन किया है लीड मैग्नेट के लिए, यानी ई बुक या फ्री चीट शीट या गाइड, तो जाहिर है वो गाइड भी पहले ईमेल में आपने उनको जो है वो डिलीवर करनी है कि दिस इज़ व्हाट यू रिक्वेस्टेड और ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रा वो चीज़ भी देनी है जिसकी वजह से उन्होंने एक्चुअली सब्सक्राइब किया। ईमेल 2 जो है वो रिमाइंडर हो सकता है कि क्या आपको वो मिल गई थी, आपने पढ़ ली किताब, कोई किताब थी तो आपने वो पढ़ ली, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई सवाल है तो मुझे बताएं, मैं आपको जवाब दूंगा। इसी तरह फिर अगला जो तीसरा ईमेल हो सकता है वो मे बी आप उनको कोई अपनी फ्री रिसोर्स कोई और आप उनको पिच करें, मे बी आपकी कोई, जैसे मेरा ये यूट्यूब पे फ्री ईमेल कॉपीराइटिंग कोर्स अब अपलोड हो जाएगा, तो मे बी मैं अपनी लिस्ट से कह सकता हूँ कि क्या आप फ्री में एक कोर्स चाहते हैं, वेल मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, आपको फ्री ईमेल कॉपीराइटिंग कोर्स मिलेगा, आप गो एंड चेक इट आउट। तो इस तरह वैल्यू। इसी तरह जो चौथा ईमेल है उसमें भी आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, कोई उनको ऐसी चीज़ बता सकते हैं अपने बिजनेस या अपनी नीश से रिलेटेड जिससे उनको इंस्टेंटली कोई बेनिफिट हो सकता है, जिसको वो इंप्लीमेंट करके इंस्टेंटली अपने बिजनेस को या अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वेट लॉस की बात करें तो कोई वेट लॉस की टिप दे दें, अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो कोई रिलेशनशिप की अच्छी सी टिप दे दें, कोई फाइनेंशियल या मनी मेकिंग से रिलेटेड कोई बात है या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई बात है, तो ऐसी ज़बरदस्त टिप दे दें जो वो आज ही इंप्लीमेंट करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो एक मैसिवली वैल्यूएबल चीज़, वैल्यू अप फ्रंट आप उनको दे सकते हैं। और फिर 5वें ईमेल में जाके आप मे बी ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड्स योर पेड प्रोडक्ट, यानी आप कोई ऐसा ईमेल लिखें जिसमें आप उनको जाके बताएं कि अगर तो आप ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करें ब्ला ब्ला, तो आई वांटेड टू टेल यू दैट आई आल्सो ऑफर दिस, क्योंकि उनको नहीं पता आप कोई पेड प्रोडक्ट बेचते हैं या नहीं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं ये चीज़ भी ऑफर करता हूँ, देयर इज एक ऐसी वर्कशॉप या देयर इज एक ऐसी प्रोग्राम जिसने इतने इतने लोगों को हेल्प किया, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। अब जैसे ही कोई बंदा 5वें ईमेल में इस लिंक पे क्लिक करता है, वेलकम सीक्वेंस के इस लिंक पे क्लिक करता है, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा ट्रिगर चलेगा, ऑटोमेशन चलेगी कि इस बंदे ने इंटरेस्ट शो किया है प्रोडक्ट में, जो भी आप प्रोडक्ट पिच करें, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा प्रोमो लिस्ट में कि इस बंदे ने इंटरेस्ट शो किया प्रोडक्ट के अंदर क्लिक करके, तो अब इसको प्रोमो सीक्वेंस जाए। तो फिर आता है प्रोमो सीक्वेंस जिसको प्रमोशनल सीक्वेंस कहते हैं। इसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं जिनकी हम आगे जाके अभी बात भी करेंगे, मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा इसकी। तो फिर उनको जाता है प्रोमो सीक्वेंस, और प्रोमो सीक्वेंस का गोल होता है टू गेट देम टू बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपने उनको भेजा। तो वेलकम सीक्वेंस का पर्पस कुछ और था, प्रोमो सीक्वेंस का पर्पस कुछ और। फिर आपके पास लॉन्च सीक्वेंस होता है, यानी आप कोई नया प्रोडक्ट या कोई पुराना प्रोडक्ट रीलॉन्च कर रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको लॉन्च सीक्वेंस कहते हैं। इसके अंदर भी सीरीज ऑफ ईमेल्स होते हैं। जाहिर है मैं हर सीक्वेंस की ग्रेट डेप्थ में यहाँ नहीं जा सकता, अलबत्ता एक किसी प्रोग्राम जो है मेरा 2 मंथ्स का लाइव कॉपीराइटिंग मेंटरशिप है, उसके अंदर मैं ये तमाम सीक्वेंसेस ना सिर्फ इनकी डिटेल्स में जाता हूँ बल्कि मैं साथ अपने सैम्पल्स भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। मेरे जो पर्सनल सैम्पल्स हैं हर सीक्वेंस से रिलेटेड, तो वो उसको देख के बड़ा इजीली उसको मॉडल कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड हो जाता है। लेकिन जाहिर है कि यहाँ मैं ग्रेट डेप्थ्स में नहीं जा सकता, ये फिर घंटों पे चला जाएगा और वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर आपके पास पोस्ट परचेज सीक्वेंस होता है, किसी ने आपका प्रोडक्ट ले लिया तो किस तरह के ईमेल्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर तस्करा किया भी है कि किस तरह के ईमेल्स यहाँ पे जा रहे होते हैं। और एज अ बिगिनर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ज़्यादा को उलझने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको पता चल गया कि मैंने पोस्ट परचेज सीक्वेंस भेजना है तो गूगल विल हेल्प यू। गूगल पे जाके लिखेंगे व्हाट आर सम गुड ईमेल्स टू बी सेंट आउट या हाउ मेनी ईमेल्स टू बी सेंट आउट इन अ पोस्ट परचेज सीक्वेंस, एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी बहुत अच्छे आइडियाज़ और मशवरे आपको दे देता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे, आपको डिटेल्स रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएंगे। उसके बाद री एंगेजमेंट सीक्वेंस है, वो लोग जो आपके ईमेल्स ना खोल रहे हैं ना आपको क्लिक कर रहे हैं, यानी आपके ईमेल्स उनको जा रहे हैं लेकिन वो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो उनको री एंगेज करने के लिए जो सीक्वेंस भेजा जाता है, नॉर्मली 3 ईमेल्स का सीक्वेंस होता है। अगेन मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, बट इसका पर्पस होता है उन लीड्स को रिवाइव करना, जिंदा करना जिन्होंने आपके ईमेल खोलना पढ़ना छोड़ दिए। उसके बाद फाइनली बुक अ कॉल सीक्वेंस। अच्छा, अब ये जो बुक अ कॉल सीक्वेंस है ना, इसके अंदर ये बड़ा हाइब्रिड है। इसमें ये भी हो सकता है कि कॉल बुक कराने के लिए ईमेल भेजे जाएं, ये कोल्ड ईमेल सीक्वेंस भी हो सकता है, वार्म भी, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कॉल बुक कर लिया, अब कॉल पे शो अप करने के लिए ईमेल भेजें, यानी कॉल बुक हो गई तो उनको रिमाइंडर भेजे जाएं कि बाय द वे आपकी कॉल 4 दिन बाद है
ये है। अगले दिन फिर ईमेल जाएगा कि 3 दिन रह गए, आपकी कॉल आने वाली है और इस कॉल में आप ये सीखेंगे। फिर 2 दिन पहले, फिर 1 दिन पहले, फिर 8 घंटे पहले, फिर 4 घंटे, फिर 5 मिनट पहले भी कॉल से पहले एक ईमेल जाता है कि 5 मिनट्स लेफ्ट, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, ये आपकी कॉल का लिंक है और डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे कर दें, अपना नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। यानी इस तरह सीरीज ऑफ ईमेल्स जाते हैं रिमाइंडर के। इसी तरह वेबिनार का सीक्वेंस भी हो सकता है, तो इसी का हाइब्रिड है, उसी का वर्जन है कि अगर आपने कोई वेबिनार है तो उन्होंने साइन अप कर लिया, रजिस्टर कर लिया वेबिनार पे, तो आप सेम ईमेल जाएंगे कि जी वेबिनार आने वाला है, 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, अब 1 दिन बाद, अब 1 दिन रह गया, 12 घंटे रह गए, अब 8 घंटे, लो जी हम लाइव हो गए, वेबिनार शुरू हो गए, जल्दी से आ जाओ। तो इस तरह के ईमेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये 6 हैं सीक्वेंसेस। इसी तरह एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट ईमेल्स, ठीक है, डेली ब्रॉडकास्ट ईमेल्स या ब्लास्ट ईमेल्स। उनका मकसद होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, ऑडियंस के साथ उनको नर्चर करना। आप उन ईमेल्स में आप वैल्यू भी दे सकते हैं और वैल्यू के साथ साथ एंड पे पीएस के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना पिच भी कर सकते हैं। वो ईमेल्स किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का पार्ट नहीं होते, वो आपकी पूरी लिस्ट को या लिस्ट के एक बड़े सेगमेंट को डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के जा रहे होते हैं सिर्फ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए और रिलेशनशिप को जारी रखने के लिए। क्योंकि जाहिर है वेलकम सीक्वेंस हो या प्रोमो सीक्वेंस हो या लॉन्च सीक्वेंस हो, ये तो 5, 7, 10, 12 ईमेल के बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या उसके बाद आप अपनी ईमेल लिस्ट को ईमेल भेजना बिल्कुल बंद कर देंगे? नहीं, आप फिर उनको ब्रॉडकास्ट ईमेल्स भेजते हैं, जिसको डेली ब्रॉडकास्ट या ब्लास्ट ईमेल्स कहते हैं, जो साथ साथ चलते रहते हैं, जिनके अंदर आप उनको कोई भी वैल्यू दे रहे हैं। कोई आपकी नई यूट्यूब वीडियो आई है तो उसका वो आप उसके ऊपर ईमेल भेज देंगे, कोई नई चीज़ आई है उसके ऊपर ईमेल, यानी वो जाते रहते हैं साथ साथ। तो ये भी क्लियर हो गया। अब रिसर्च की बात करें कॉपीराइटिंग में, तो मैं कुछ स्टेप्स आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ईमेल कॉपीराइटिंग के लिए भी वही रिसर्च का प्रोसेस है जो जनरली कॉपीराइटिंग के लिए रिसर्च का प्रोसेस है। तो गूगल पे जाएं, गूगल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आप क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड की जिसके लिए आपने ईमेल्स लिखने हैं। फॉरम्स पे जाएं, डिस्कशन की एक्सटेंशन होती है गूगल क्रोम पे, वो डाउनलोड करें और आप फॉरम्स पे सर्च करें उस चीज़ से रिलेटेड। यानी वेट लॉस की बात है तो वेट लॉस लिख के आगे फॉरम्स लिखें तो फॉरम्स आ जाएंगे। देखें लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं वेट लॉस से रिलेटेड, या अगर फेसबुक एड्स चलानी है किसी ने और उसको समझ नहीं आ रही तो देखें वहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही है। या अगर कोई मसल बिल्डिंग का या फिटनेस का प्रोग्राम है या रिलेशनशिप डिवोर्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो हर चीज़ के लिए ऑडियंस को देखें वो कैसी ज़बान में बात कर रही है। कोई बीमारी है रिलेटेड, बैक पेन है या ब्लेफराइटिस है या आइज़ का मसला है, जो भी डिफरेंट इश्यूज़ हैं, उसके लिए फॉरम्स पे जाएं और देखें कि ऑडियंस आपकी किस तरह से बात कर रही है, किस तरह के वर्ड्स वो यूज़ करिए, किस तरह के पेन पॉइंट्स का जिक्र करिए। फेसबुक ग्रुप्स पे जाएं, लाइक्स और कमेंट्स में जाएं आप, मसलन फेसबुक ग्रुप में जाएं, वहाँ पे देखें कि कमेंट्स में क्या बातें हो रही हैं, पोस्टें किस तरह की लग रही हैं। यानी रेलिवेंट फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आप जाएं। बड़े ओपन ग्रुप्स भी होते हैं जिनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, ओपन पड़े होते हैं, वहाँ पे जाएं। इसी तरह यूट्यूब वीडियोज़ हैं, रेलिवेंट यूट्यूब वीडियो खोल लें, उसके कमेंट्स में देखें लोग क्या बातें कर रहे हैं। अमेजॉन पे जाएं, वहाँ पे रिव्यूज़ देखें रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के, जो भी आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट या सर्विस है उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट को अमेजॉन पे सर्च करें। 2 स्टार 3 स्टार रिव्यू देखें तो लोगों के ऑब्जेक्शंस मिलेंगे आपको कि उनको ये मसाइल फेस किए गए इस प्रोडक्ट से। 5 स्टार रिव्यू खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें ऑडियंस को पसंद आ रही हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप उन चीज़ों को अपने ईमेल में हाईलाइट कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ScienceDaily.com जैसी वेबसाइट्स पर जाके आप फ्रेश या लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज़ को उठा सकते हैं और उनको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इन योर ईमेल्स। तो ये बेसिक एक रिसर्च का तरीका है। अगर आप ईमेल कॉपी भी लिख रहे हैं तो सिमिलर प्रोसेस है जो बाकी कॉपी राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी भी ज़ाहिर है, मैं ग्रेट डिटेल में नहीं जा रहा। अगेन अगर एक किसी प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पे फिर जाहिर है कि रिसर्च का लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म और पूरा एक डॉक्यूमेंट बनवाई जाती है और एक यानी फुल फ्लेज तरीके से कई क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि इन चीज़ों को आंसर करना है, इनकी बेस पे रिसर्च करनी है और फिर असाइनमेंट्स भी साथ दी जाती है। तो वो सारा कुछ इस एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बहरहाल फिर भी मैं जितना आपको बता सकता था एक बेसिक लेवल पे वो मैंने आपको सारा बता दिया। इट इज़ इनफ टू गेट स्टार्टेड, इट इज़ इनफ टू स्टार्ट मेकिंग मनी। एंगल्स की बात करते हैं कि कॉपी राइटिंग में एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स की अगर हम बात करें तो मल्टीपल डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। ये मैं चंद आपके लिए लेके आया हूँ एज अ बिगिनर जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर मोर देन इनफ टू राइट एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस और एनी काइंड ऑफ ईमेल्स। तो पेन की बेस पे एंगल हो सकता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर पेन उसकी, यानी बैक पेन है अगर किसी को, फॉर एग्जाम्पल बैक पेन का मसला है तो उसका एक पर्टिकुलर पेन है कि जी बैक पेन की वजह से वो अपने पोते या पोती के साथ अब खेल नहीं सकता। पहले वो गार्डन में खेलता था, भागता दौड़ता था, अब उसकी पोती आती है, उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो बैक पेन की वजह से बेचारा उठ ही नहीं पाता। तो उसकी पोती भी डिसअपॉइंट होती है, वो खुद भी डिसअपॉइंट होता है, आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं कि मैं अब अपनी पोती के साथ या पोते के साथ खेल ही नहीं पा रहा, मेरी उम्र का वैसे ही आखिरी हिस्सा चल रहा है और वो हिस्सा मैं इसके साथ इंजॉय करके नहीं गुजार पा रहा। तो एक रिग्रेट है
इस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर, यानी बैक पेन से और भी बड़ी पेन्स निकलती हैं। बैक पेन की वजह से रात को नींद नहीं आती, बैक पेन की वजह से सारा दिन वो जो है दबाना पड़ता है, दवाइयाँ खानी। ये एक एस्पेक्ट पकड़ लिया हमने कि एक एस्पेक्ट है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेल नहीं पा रहा। इस पेन पे पूरा ईमेल लिखा जा सकता है, इसको एजिटेट करते हुए, और फिर ज़ाहिर है पिवट टुवर्ड्स द सोल्यूशन कि आज आइए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि इस तरह से आप अपनी बैक पेन को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरह डिज़ायर की बेस पे, यानी वो चीज़ जो वो करना चाहते हैं, what is their desire, what do they want to do, maybe they want more energy in their life, maybe they want to get more time, maybe they want to make more money, जो भी चीज़ है डिज़ायर की बेस पे आप पूरा ईमेल लिख सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिज़ायर की बेस पे। इसी तरह करंट न्यूज़ है, कोई करंट न्यूज़ चल रही है, जैसे अभी जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपके पास एक पीस ट्रीटी साइन हो गई है वर्ल्ड वाइड मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये करंट न्यूज़ है। अब इसको लिंक आप किसी तरह ईमेल में कर सकते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो करें। अच्छा, ये करंट न्यूज़ सिर्फ वर्ल्ड न्यूज़ नहीं हो सकती, ये करंट न्यूज़ उस नीच से स्पेसिफिक भी हो सकती है। यानी जिस नीच में आप, यानी फॉर एग्जांपल आप बॉडी बिल्डिंग का कोई कोर्स है जिसमें आप लोगों को मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग सिखाते हैं, और लेट सपोज किसी बड़े बॉडी बिल्डर ने रिसेंटली कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है या कोई बड़ी फाइट जीत ली है, तो आप उसको एंगल बना सकते हैं कि जैसे वो देखें उसने फलानी फाइट जीती है, तो आपको मैं बताता हूँ कि उसकी क्या सीक्रेट थी, उसकी सीक्रेट को लिंक करें अपने प्रोडक्ट किसी सीक्रेट के साथ, तो फिर आप अपना प्रोडक्ट जो है उसको पिच कर दें। इसी तरह वायलेटिंग एक्सपेक्टेशंस है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट बात कर सकते हैं। यानी मैं आपको कहूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट कॉपी राइटर, नेवर राइट अ वर्ड ऑफ कॉपी, या नेवर एवर राइट एनीथिंग इन योर लाइफ। तो ये वायलेटिंग, आप कहोगे क्या मतलब, मैं कॉपी राइटर बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये कह रहा है कि राइटिंग फिर भी नहीं करनी, समझ रहे हो। इसी तरह कोई आपको कह दे कि इफ़ यू वांट टू लूज वेट स्टार्ट ईटिंग मोर पिज्ज़ा एंड मोर बर्गर। अब आपको ये क्या बात हुई भी, वेट लॉस के लिए मैं पिज़्ज़ा और बर्गर खाना शुरू कर दूँ, लेकिन ज़ाहिर है बाद में वो इसको किसी तरह जस्टिफाई करेगा, कोई ना कोई ऐसा एंगल देगा क्रिएटिवली जिससे वो अपनी बात को साबित भी करेगा। विन या सक्सेस स्टोरी की बेस पे आपका ईमेल हो सकता है, यानी कोई आपके क्लाइंट को या स्टूडेंट को कोई विन मिली है, कोई सक्सेस स्टोरी आई है, कोई केस स्टडी आई है, कोई रिजल्ट्स आए हैं, तो केस स्टडी, विन या सक्सेस स्टोरी की बेस पे ईमेल हो सकता है। ये एक एंगल है। अथॉरिटी का एंगल हो सकता है कि आपकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं, तो इसकी बेस पे अथॉरिटी का भी जो है वो एक ईमेल पूरा अथॉरिटी पे लिखा जा सकता है कि आपकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं। इसी तरह स्टोरी टेलर, यानी इसमें आप स्टोरी अपनी भी सुना सकते हैं, ज़ाती स्टोरी कि मेरा ओरिजिन और अब मैं कैसे पेन पॉइंट में था, कैसे मसाइल में था, कहाँ से मैं शुरू हुआ और आज मैं कहाँ पे हूँ। किसी स्टूडेंट की, किसी थर्ड पर्सन की स्टोरी भी सुना सकते हैं कि कैसे वो पेन में था और आज वो कैसे उस मुश्किल से निकला और उसका गैप उसने कैसे जो है वो फिल किया। जाहिर है उसके अंदर आपके प्रोडक्ट का रोल होगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एंगल हो सकता है कि आपके पास, लेट्स सपोज आपकी ऑडियंस का ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं कॉपी राइटिंग सीख सकूं, तो इसकी बेस पे पूरा ईमेल हो सकता है। आपकी ऑडियंस कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूं, इसकी बेस पे पूरा ईमेल हो सकता है। आपकी ऑडियंस का एक ऑब्जेक्शन है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा, इसकी बेस पे पूरा ईमेल हो सकता है। यानी डिफरेंट ऑब्जेक्शन जो हैं, हर एक ऑब्जेक्शन की बेस पे एक पूरा ईमेल लिखा जा सकता है, तो ये एंगल है। फिर आपके पास अर्जेंसी और डिस्काउंट, अर्जेंसी या डिस्काउंट की बेस पे एंगल हो सकता है कि आपका एंगल ही यही है कि 4 आवर्स लेफ्ट, 24 आवर्स लेफ्ट, 12 आवर्स लेफ्ट, या आपका एंगल है कि 50% ऑफ डिसअपियरिंग सून, 50% ऑफ एंडिंग सून, ये आपका डिस्काउंट की बेस पे एंगल है। तो ये डिफरेंट एंगल्स हैं जो आप ईमेल कॉपी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं ईमेल के कॉपी स्ट्रक्चर्स की। अब एक चीज़ होती है एंगल, लेकिन एक चीज़ होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एंगल तो आपने सोच लिया कि मैंने पेन की बेस पे चलना है, डिज़ायर की बेस पे चलना है, या जिसे कहते हैं करंट अफेयर की बेस पे या स्टोरी टेलिंग की बेस पे। स्ट्रक्चर होता है कि उस एंगल की बेस पे जो ईमेल लिखना है उसमें स्ट्रक्चर क्या फॉलो करूंगा मैं, समझ आ रही है। यानी अगर मैं सिंपल सी मिसाल लूं कि आप अगर पेन का एंगल पकड़ लें और उस पर आप ईमेल लिख रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्व की बेस पे भी लिख सकते हैं कि पेन, फिर उसको मजीद एजिटेट करें और एंड पे सोल्यूशन दे दें और CTA दे दें। आप HVO को भी लेके चल सकते हैं, यानी हुक वैल्यू ऑफर, हुक के अंदर आप उनको अपनी पेन से स्टार्ट करें या उनकी पेन से स्टार्ट करें, उनको हुक करें कि आर यू गोइंग थ्रू दिस पेन, और उसके बाद आप उनको वैल्यू दें। वैल्यू के अंदर जाहिर है कि आप दोबारा से PES का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं हुक वैल्यू ऑफर में, यानी दोबारा से पेन और एजिटेट करें और सोल्यूशन दें और एंड पे ऑफर दे दें और CTA दे दें। आप HSO का एंगल यूज़ कर सकते हैं, यानी हुक करें पेन की बेस पे, पूरी स्टोरी सुनाएं, यानी S से स्टोरी बनता है और O से ऑफर, पूरी स्टोरी बताएं उस पेन से रिलेटेड, अपनी या अपने किसी स्टूडेंट की या अपने किसी क्लाइंट की या अपने किसी दोस्त की, किसी की भी आप सुना सकते हैं। तो HSO का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह बिफोर आफ्टर का स्ट्रक्चर, पेन ही होगा लेकिन बिफोर मैं कितनी पेन में था, क्या क्या मसाइल थे, और आफ्टर में होगा कि अब मैं किस तरह से मेरी ज़िंदगी बदल गई है, कैसे मेरी ज़िंदगी इंप्रूव होगी। तो ये एक एंगल है, सॉरी एक स्ट्रक्चर है। फिर CJN है, चैलेंज जस्टिफाई नीड, यानी क्या आपको ये चैलेंजेस बिल्कुल ये जस्टिफाइड है, इसी तरह होता है, तो अब आप उसके बाद नीड क्रिएट करें फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है।
तो CJN चैलेंज, जस्टिफाई और नीड का स्ट्रक्चर हो सकता है। यानी सेम एक ही एंगल की बेस पे आप, ये मैंने 5 आपको स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं और स्ट्रक्चर्स एंडलेस हैं, आप जितने मर्जी बना लें। जब आपको कॉपीराइटिंग की फंडामेंटल्स की समझ आ जाती है तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स की कोई कैद नहीं होती। आप स्ट्रक्चर ऑन द स्पॉट खुद से भी बना सकते हैं। बहरहाल एज अ बिगिनर कुछ स्ट्रक्चर आपको कुछ डायरेक्शन देना ज़रूरी होती है, तो मैं 5 लेके आया हूँ। तो ये 5 PS, HVO, HSO, बिफोर आफ्टर या CJN, चैलेंज, जस्टिफाई, नीड। ठीक है, तो ये हो गए स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनकी बेस पे ईमेल होता है। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो अब मैं आपको लेके जाने लगा हूँ अपनी स्क्रीन पे 5 प्रोमो ईमेल्स की एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा। मुख्तलिफ लोगों की, ए लिस्ट कॉपीराइटर्स की अपनी भी होंगी मेरी, जिनकी बेस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ईमेल्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो आइए, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये 5 ईमेल हैं जो मैंने पिक किए थे इस फ्री कोर्स के लिए। तो सबसे पहले हम डीन ग्राजियोसी का, जो कि अगेन $multi-million मार्केटर है, इसकी ईमेल खोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल यू विल एवर रीड, ये इसकी सब्जेक्ट लाइन थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल यू विल एवर रीड। जूम इन कर लेते हैं। Before you dismiss this email as just another inbox filler, Armash, I want to encourage you. I'm one step shy of begging to hear the message you find in front of yourself today. First, if you don't know me that well, my name is Dean Graziosi. यहाँ से मुझे फ़ौरन पता चल गया कि ये ईमेल जो है इट इज़ मोर लाइक अ बिफोर आफ्टर ईमेल, यानी अपनी स्टोरी ये बताने लगा, या स्टोरी टेलर भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ें। If you don't know me that well, my name is Dean Graziosi, and for the past 20 years, I've been truly obsessed with helping people unleash their full potential in business and in their personal life. But what's different about me is that I don't have students, I don't have followers, I have a family, the DG family, and I would like to welcome you to it. तो एक तरह का वेलकम ईमेल है, लेकिन इसका एंगल आप देखें। But I want to tell you a quick story today, and again, it is one I know you will relate to in one way or another, and I'm confident you'll walk away from this email feeling better than you did when you opened it. स्टोरी के साथ बेनिफिट भी आपके लिए बता दिया कि अगर आप पढ़ते हो तो you'll feel better. You see, Armash, I always glance over my story. I went from broker then broke to generating millions of dollars. ठीक है, before after कर रहे हैं। Though very true, I never give the full story. I never really talk about my entrepreneurial journey, how completely messed up my life was, and how I overcame it. And the truth is that talking about it and reliving it is a bit painful. But I know my DG family, and I know that everyone has those moments in life that just seem too difficult to move forward. That moment where we sit down, look ourselves in the mirror, and think this is as far as I'm going to get. My mission in life and with my DG family is to show people how to look in the mirror and say, oh, I'm just getting started, because I've been there. Growing up, my childhood wasn't easy. Besides the fact that I was the smallest and poorest kid in my school, I also suffered from dyslexia. My teachers used to call me the stupid kid. And outside of school, my home life could only be categorized as out of control at times. My parents went through a crippling divorce when I was only 3 or 4, but the backlash from that separation haunted me and my sister for years to come. अब देखो, ये अपनी ही स्टोरी का पेनफुल पार्ट बता रहा है, बिफोर पार्ट बता रहा है। My father wasn't ready to separate and emotionally couldn't handle it. In fact, it got so bad that at the age of 9, I had to call him and ask, what do I need to do to make you feel better? And he proceeded to tell me the only thing that would work was if I left my mom and my sister and lived with him. With the well-being of my big sister and mom racing through my head, I had no choice, so I left, never telling my mother the true reason until an emotion-filled dinner in 2015. That's a whole another story, lol. So growing up, I was separated for years and years from half of my family. On top of that, my dad got remarried multiple times. My mom got remarried multiple times, and I never felt at home. और ये बड़ा रियल मसला है गोरों का, ये जो बाहर के फॉरेनर्स हैं वेस्ट के अंदर, ये बहुत बड़ा मसला है। आप आज कोई भी सीज़न उठा के देख लें, सब में यही कहानियाँ चल रही हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं वो इकट्ठे नहीं रहते, डिवोर्स्ड हैं, या सिंगल मॉम है, या बाप ने मल्टीपल शादियाँ कर ली हैं। तो ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। It didn't take me long after living in a bathroom with my dad to realize that I didn't just want more out of life, I needed more out of life. I couldn't be stuck like this forever. I just couldn't. So I started doing everything I could to get to that next level. I worked 100-hour weeks. I worked multiple jobs. I pushed and I pushed and I pushed until sometimes I felt like I didn't have anything else to give. But it was around my 19th birthday, fresh out of barely graduating high school and no college even in my brain, that I realized something. There weren't a lot of, for a lack of a better word, bad asses when it came to wealth in my small town in upstate New York. But there were these two men, these two real estate investors that just always seemed to have life figured out. So being the scrappy teenager I was at the time, I got close to them. I started asking questions and I started learning the true success habits that they possessed to get to where they were. At the time, they were teaching me real estate, and for years and years, I worked hard to build up my portfolio.
and make as much money as I possibly could to get out of my small town. And I finally did. Years ago, when I moved to Arizona, I sat down and thought, wow, what was the one thing that helped me get here? Was it my work ethic? No, because I was working 100 hours a week and couldn't get ahead. So that was it. And boom, like a light bulb, it hit me. It was those two guys I learned from, but it wasn't what they taught me. It was what learning from experts taught me. So I got obsessed on, अच्छा देखो आपके माइंड में एक सीड भी डाल रहा है कि what learning from experts taught me, यानी you should learn from experts. मैं अगर एक एक्सपर्ट हूँ, डीन गाजी उसकी अपने बारे में कह रहा है, तो आपको मेरे से भी सीखना चाहिए. तो आपके ब्रेन में सीड्स ऐड कर रहा है. दिस इज व्हाट सटल परसुएजन लुक्स लाइक. एंड बाय द वे, ईमेल की लेंथ अगर आप देखें तो बहुत लंबा ईमेल है ये. तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि कोई हार्ड एंड फास्ट लिमिट नहीं है कि 200-250 वर्ड का ही ईमेल लिखना है. लेकिन एज अ बिगिनर अगर छोटा ईमेल लिखेंगे तो उसका फायदा ये है कि चांसेस हैं कि आप फ्लफ नहीं डालोगे, बीट अराउंड द बुश नहीं करोगे, आप टू द पॉइंट रहोगे. ये एक्सपर्ट्स हैं तो ये लंबा ईमेल लिख सकते हैं बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग. So I got obsessed on learning from those who were living life at the highest level possible, and eventually I was living my life at the highest level possible. And it hit me. What if I started helping more people understand this secret and live life at their highest level possible? And here we find ourselves. 20 years later, millions of lives changed. Hundreds of thousands of DG family members all over the world doing better today than they were the day they met me, and it was all because of the crazy, sometimes unimaginable childhood I experienced. You see, as my good friend Tony Robbins says, life happens for us, not to us. My childhood happened so I could share with anyone, how to truly live life at their highest level possible. Now I'm blessed to travel the world, change lives, have the two most amazing children on the entire planet, and be madly in love with the woman of my dreams. And it is my goal to help you reach any level you want in life. I can't wait to share with you more in the days and weeks to come. With complete love and appreciation for Dean. अब देखो PS, if you haven't yet, make sure to click here and get your free copy of Millionaire Success Habits. I already paid the $19 for the book. All I ask is that you pay the small shipping and handling. Chat soon. अब देखो, ये एक तरह का ये प्रोमो ईमेल तो नहीं है टेक्निकली. मुझे अब याद आ रहा है कि ये मैंने वेलकम ईमेल के तौर पे सेव करके रखा था. लेकिन इसमें PS में उसने कहा कि मेक श्योर यू क्लिक हियर एंड गेट योर फ्री कॉपी ऑफ मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स. यानी साथ ही वो आपको PS में उसने थोड़ा सा पिच भी कर दिया. एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप बेशक वेलकम ईमेल भी लिख रहे हैं, उसके अंदर आप, जाहिर है कि मैंने ऑप्ट इन नहीं किया डायरेक्टली, जिसे कहते हैं वो किताब ख़रीद के नहीं किया मैंने, अभी सिर्फ ईमेल नाम और ईमेल दिया था, अभी बुक की पेमेंट नहीं की थी, शिपिंग की पेमेंट. तो मुझे ये ईमेल आ गया, तो ये वेलकम ईमेल ही है. लेकिन एंड पे मुझे रिमाइंड करा रहा है कि भाई जाओ जाके पैसे दे दो शिपिंग के, बुक मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ. तो ये आपको साथ में वो बता भी रहा है. अच्छा, तो आ जाएं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जेसन फ्लेडलिन की. ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी, इसको आप वेलकम ईमेल सीक्वेंस के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं. इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना किसी भी ईमेल का कोई इस पर लाजमी बात नहीं है. आप जैसे मैंने ये डिफरेंट लोगों के ईमेल्स इकट्ठे किए हैं, आप डिफरेंट ईमेल लिस्ट पे साइन अप करेंगे, जो कि मैं आपको भी इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि इनको साइन अप करना है, और भी बेशुमार है उसके अलावा भी जो मैं लिस्ट दूंगा. और आप उनके ईमेल्स को पढ़ें, स्टडी करें, और उसके बाद हर ईमेल के कुछ अच्छे अच्छे पार्ट्स को लेके आप एक अपना ईमेल बना सकते हैं. सो इट इज़ मोर लाइक असेंबलिंग अ ग्रेट ईमेल. कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन उनके अच्छे पार्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने वेलकम सीक्वेंस में ये अच्छी चीज़ की हुई है, इन्होंने वेलकम सीक्वेंस में ये अच्छी चीज़ की हुई है, 2-3 अच्छी चीज़ें लेके आप एक अपना नया वेलकम सीक्वेंस या वेलकम ईमेल का जो फर्स्ट ईमेल है वो आप बना सकते हैं. या पूरे सीक्वेंस में आप देखेंगे 5 लोग डिफरेंट तरीके से आपको वेलकम सीक्वेंस भेज रहे होंगे. कोई पहले ईमेल में कुछ कह रहा होगा, दूसरे में कुछ कह रहा होगा, तीसरे में कुछ. तो आप उनकी बेसिस पे जब खुद सीक्वेंस लिख रहे हैं तो हर चीज़, एवरीथिंग वर्क्स. कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई ब्लैक एंड वाइट लाइन नहीं है कि यही ही जाएंगे, ये फिक्स्ड एंगल्स हैं, यही जाने हैं वेलकम सीक्वेंस में, या यही ही एंगल्स हैं जो प्रोमो सीक्वेंस में जाने हैं. तो इसीलिए मैंने इसको आपको बोला कि ये चूंकि वैसे तो वेलकम सीक्वेंस लग रहा है, लेकिन इसको एज अ प्रोमो सीक्वेंस भी कंसीडर किया जा सकता है. अगर एंड पे ये कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लिंक कर देता, तो इसीलिए आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन माई दिस XYZ प्रोग्राम, तो यही प्रोमो सीक्वेंस का एक ईमेल बन जाता. समझ रहे हैं? तो चलिए आइए इसको देखते हैं. जेसन फ्लेडलिन को ये कह रहे हैं कि जी लेट्स फेस इट, इफ़ यू आर डूइंग 7 फिगर्स और मोर, तो यहाँ क्वालिफाई कर रहा है कि अगर आप 7 फिगर बिजनेस ओनर है, 7 फिगर्स और मोर, you are likely viewed as a misfit or outlier. At least that's how your non-entrepreneur peers view you. And I get it, and I get you. I've also been there, but it all changes when you actually find the right circle. तो यहाँ थोड़ा सा उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी कि ये मसला है जो आप फेस करते हैं, यू आर व्यूड एज अ मिसफिट और आउटलायर, और उसने साथ ही अपने साथ रिलेट करवाया कि आई हैव बीन देयर. और उसके बाद वो कह रहा है बट इट ऑल चेंजेस व्हेन यू एक्चुअली फाइंड द राइट सर्कल. तो यहाँ पे वो बिलीफ शिफ्ट कर रहा है आपका, कि आपको बताना चाह रहा है कि एवरीथिंग चेंजेस व्हेन यू फाइंड द राइट सर्कल. तो इसको बिलीफ शिफ्ट कहते हैं. लाइक Elon एंड हिज बडीज हैड अ क्लोज ग्रुप दैट दे कॉल्ड द पेपॉल माफिया वे बैक. और यही सब्जेक्ट लाइन भी थी ईमेल की, द पेपॉल माफिया. क्रेजी पार्ट इज दे बिल्ट
Yelp worth $2.1 billion, LinkedIn $7.8 billion, YouTube between 475 and 550 billion dollar. तो अब वो ये आपकी जो उसने बिलीफ शिफ्ट करना था उसके लिए वो आपको फिर क्रेडिबल एग्जाम्पल भी दे रहा है, साथ में प्रूफ के तौर पे आपको बता रहा है कि इलॉन मस्क और उसके दोस्तों का भी इसी तरह का एक ग्रुप था, राइट सर्कल था. Maybe there is something to surround yourself with people who instantly get you. This is why Driven came into existence. तो यहाँ पे वो अपनी ऑफर का जिक्र कर रहा है. We are a tight group of entrepreneurs with billions in generated revenue combined, and we don't accept anyone who just applies. Our goal is simple: help you extract the most money from your marketplace using ethical and cutting edge approaches. That's what drives us. I'm still thinking if the pun here is intended or not. Oh well. No process orientation, no work-life balance BS, no discover your purpose woo either. We are hands down on helping you make money. We want to add more gas to your already existing fire so you can generate more revenue and scale your business to the next level. If you want to join a close circle of sharp minds and successful entrepreneurs to scale beyond your current revenue, apply for Almost Driven. अब देखो बटन्स भी चल रहे हैं, कुछ लोग बटन देते हैं, कुछ लोग सिंपल लाइन लिखते हैं उसको हाइपर लिंक कर देते हैं. तो एवरीथिंग वर्क्स, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है. यहाँ पे स्टार्ट में इसने अपना लोगो भी डाला हुआ है रैपिड क्रश का, तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. कुछ लोग नहीं भी डालते लोगो, कुछ लोग डालते हैं, तो कोई चीज़ सेट इन स्टोन नहीं होती. आप डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करते हैं और डिफरेंट चीज़ें एट द सेम टाइम ठीक भी हो सकती हैं, दुरुस्त भी हो सकती हैं. दुरुस्त है कि आप लोगो यूज़ कर सकते हैं, दुरुस्त है कि आप लोगो नहीं यूज़ कर सकते. बोथ आर करेक्ट एंड राइट एट द सेम टाइम. जेसन फ्लैडलिन. अच्छा, अब यहाँ PS भी इसने डाल दिया. मैंने PS की बात की थी. इट इज़ द सेकंड मोस्ट रेड थिंग आफ्टर द सब्जेक्ट लाइन. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि, या ओपनिंग लाइन कह लें आप, दोनों को मिला के, वी हैव लेस देन 20 स्पॉट्स अवेलेबल. तो यहाँ अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है. नो प्रोमिसेस देयर विल बी एनी लेफ्ट व्हेन यू कम बैक टू दिस लेटर. सो आई सजेस्ट यू मेक योर मूव नाउ. इट वुड बी अ शेम इफ समथिंग एज नाइस एज दिस वेंट टू वेस्ट. आई एम नॉट डूइंग द एक्सेंट, आई स्वेयर, और एम आई. साथ थोड़ा सा वो उसका एक अंदाज है जिसमें वो थोड़ा ह्यूमर का भी इस्तेमाल करते हैं. तो आप देखें ये एक प्योर प्रोमो ईमेल है. अब इसका एक रैंडम एंगल है द पेपॉल माफिया के नाम से, ठीक है. और बिलीफ शिफ्ट भी आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ बिलीफ शिफ्ट ईमेल. तो वो बिलीफ शिफ्ट कर रहा है कि आपको यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट सर्कल, और वहाँ से फिर वो आपको ड्रिवन को अपने प्रोग्राम को पिच कर रहा है. तो इस तरह प्रोमो सीक्वेंस हो सकता है. अब इसी तरह प्रोमो सीक्वेंस में मैंने आपको मिसाल दी थी कि किसी सक्सेस स्टोरी या रिजल्ट या विन की बेस पे भी हो सकता है. तो मसलन ये भी एक सक्सेस स्टोरी की बेस पे है कि सब्जेक्ट लाइन है, ये मैंने अपनी लिस्ट को ईमेल भेजा हुआ है, दीज स्टूडेंट्स जस्ट बिकेम क्लाइंट्स. तो आप देखें इसमें क्या हो रहा है. हेयर मश, तो यहाँ ज़रा आपका नाम होगा तो आपका नाम आ जाएगा. हेयर मश. अ फ्यू डेज अगो अ ग्रेजुएट फ्रॉम माई AKC copywriting program sent me a message saying I ended up hiring 2 people for my team from AKC program fam with my last job. Now I need a killer email marketer. और जाहिर है कि ये बिल्कुल सच्चा स्क्रीन, जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया तो मैंने स्टूडेंट की जो चैट थी उसकी स्क्रीनशॉट भी लगाई थी. यहाँ पे मैं ईमेल में कोट कर रहा हूँ क्योंकि इमेजेस को मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ ईमेल्स में, इससे डिलीवरेबिलिटी हर्ट होती है. यू कैन रीड द रेस्ट ऑफ इट इन द स्क्रीन शॉट बिलो. देख लिया मैंने यहाँ स्क्रीन शॉट का जिक्र कर दिया. ये मैंने यहाँ तो नहीं डाली, लेकिन मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में जब शेयर की थी तो वहाँ मैंने स्क्रीन शॉट अटैच की थी. एंड आई मस्ट से इट इज़ नॉट अ वन टाइम इंस्टेंस आइदर. मेनी ग्रेजुएट्स फ्रॉम AKC प्रोग्राम हैव हायर्ड कॉपी राइटर्स ओवर द ईयर फ्रॉम विद इन द प्रोग्राम. इट इज़ हैपनिंग बिकॉज पास्ट स्टूडेंट्स आर लैंडिंग सो मेनी क्लाइंट्स दे नीड टू बिल्ड अ टीम. They know the only place to find trained copywriters who understand real world client work is inside the program. They would rather hire people who went through the same training that got them results in the first place. So now we are at this crazy stage where students join to learn copywriting, land clients, grow their income and need help, hire new students from the same program. No public job listing, no LinkedIn post, no send your CV. But here is the thing. If you are not inside our private program group, you'll never hear about these opportunities because they only hire the best of the best fresh copywriters and they only find them inside the AKC fam. At this point, it's like an ecosystem where we have copywriters and clients all coexisting. And guess what? The next chance to become part of this ecosystem and join this amazing community is batch 16 of the AKC program. We start classes next week and doors for enrollment are closing soon. If you have been on the fence, here is something to consider. Learn the skill, get hired from inside the program, or maybe one day hire the next batch yourself. Get all the details of B16 in this video. Check the comments for another student who just recently got hired by another AKC graduate. अब देखो, इसमें आप देख सकते हो कि ये सक्सेस स्टोरी ही है कि एक स्टूडेंट जो किसी टाइम मेरे कॉपीराइटिंग प्रोग्राम का स्टूडेंट था, मेरे से सीख रहा था, आज वो क्लाइंट बन गया. यानी उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम है कि अब वो दूसरे कॉपीराइटर्स को हायर करना शुरू हो गया. तो ये भी एक प्रोमो सीक्वेंस ही था बैच 16 का, लॉन्च सीक्वेंस कह लें. दरअसल ये लॉन्च सीक्वेंस था क्योंकि हर बैच मेरा 4 मंथ्स के बाद लॉन्च होता है. तो लॉन्च सीक्वेंस का एक ईमेल है ये. इसी तरह
एक ईमेल लॉन्च सीक्वेंस का यही है, ये सक्सेस स्टोरी बेस्ड ईमेल है, तो ये भी लॉन्चिंग का पार्ट है, लॉन्च सीक्वेंस का एक ईमेल है। 8 lakhs per month with copywriting. Hey Armay, Saad just broke barriers and is now making $2,000 per month with copywriting. By the way, इस फ्री कोर्स का टाइटल भी यही था, यू कैन गो टू 2000। ये सच्ची बात, मेरा स्टूडेंट साद already making $2,000 per month with copywriting. Just look at the screenshot, getting to withdraw $3,000 to your local account. ये देखो, $3,000 वो विदड्रॉ कर रहा है अपने अकाउंट में। ये रिसेंट है, 21 दिसंबर 2024। और मैंने उससे पूछा कि आप मंथली कितना कमा रहे हो, तो उसने बोला ऑलमोस्ट 1.5 से $2,000 पर मंथ। ठीक है, साद अली बैच 9 का स्टूडेंट। जस्ट लाइक दैट, that's more than 8 lakh PKR, by the way, and doing all that while sitting in the comfort of your home, working on your own hours, spending time with your family, going on outings and vacations whenever you want, never having to answer to a nasty boss, not spending a single liter of petrol or get stuff in the gruesome traffic. ये सारा फ्यूचर पेश कर रहा हूँ कि ये सब कुछ ये कर रहा है, ये सब कुछ आप भी कर सकते हो। Think about it. Wouldn't you want a life like that? Of course you would. Wondering what's the one thing stopping you to get there? It's not learning a high income skill. Saad learned copywriting from B9 of the AKC program and is now living a completely different life. With the B14 of the AKC program, you could do the same. Go here to learn all about the AKC program and apply for B14 here while the enrollments are still open. And then in the PS, enrollments are only open for a limited time, and once closed, this opportunity won't present itself for another 4 months. Now is the time to decide if you want 2025 to be your best year yet. तो देखें, ये लिंक आ गया और मैंने यहाँ बटन नहीं डाला हुआ, मैंने यहाँ पे सिंपल हाइपर लिंक किया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म पे चले जाएंगे। तो ये एक सक्सेस स्टोरी बेस्ड ईमेल है, इसको आप स्टडी करें। अब आपने अगर किसी क्लाइंट के लिए लिखना है केस स्टडी की बेस पे, रिजल्ट की बेस पे, तो ये 2 ईमेल मैंने केस स्टडी की बेस पे भी आपको दिखा दे, जो किसी भी प्रोमो सीक्वेंस का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोमो सीक्वेंस में अर्जेंसी ईमेल्स भी होते हैं। तो ईमान गाजी का एक अर्जेंसी ईमेल पढ़ लेते हैं। 4 hours left, that's what you have, Armash. Hey Armash, I'll go straight to the point. You have less than 4 hours left to join Digital Launchpad. Just to remind you, here is what you get inside. अब वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें अंदर मिल रही हैं। ठीक है, यू गेट 3 into $1,500 programs on the 3 best free methods to make your first $1,000 online, each taught by an expert who has generated millions with it. तो पहली चीज़ कॉपी राइटिंग, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। वायरल प्रोडक्ट्स, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड देन सेल्स, 3 ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं। उसके बाद साथ और क्या मिल रहा है? माई क्रैश कोर्स ऑन हाउ टू अनएफ योर लाइफ, अनलॉकेबल रिवॉर्ड्स, कॉन्स्टेंट अपडेट्स, कम्युनिटी, ऑल ऑफ दिस फॉर ओनली $37 पर मंथ। तो ये एक मेंबरशिप है जिसका 4 घंटे रह गए हैं टू ज्वाइन इट। अर्जेंसी बेस्ड ईमेल है। सो इफ दिस इज समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग, मेक श्योर टू सेव योर स्पॉट बाय क्लिकिंग हेयर बिफोर द टाइम रन्स आउट। वंस द काउंटडाउन ऑन द पेज गेट्स 0, you won't be able to get in anymore and you will miss out. When I reopen this a few months from now, the price will go up to $100 per month. ठीक है, तो प्राइस बेस्ड अर्जेंसी भी आगे डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सो इफ यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, सेव योर स्पॉट नाउ एंड आई विल सी यू इनसाइड डिजिटल लॉन्चपैड। ईमान, अब यहाँ इसने PS भी डाला हुआ है। You can get 5 months free when joining with the yearly plan. Plus you get access to all the 12-month unlockable rewards straight away. Join here. ठीक है, तो यहाँ पे एक मजीद अनएक्सपेक्टेड बोनस कह लें या बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग टुडे कह लें, वो यहाँ PS में किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नाउ दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग 24 hour लेफ्ट ईमेल। ठीक है, इसके और भी कई तरीके होते हैं। यहाँ पे इसने ये रिमाइंड करवाया कि व्हाट यू आर गेटिंग टुडे, और ये बताया कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बाद में, और डोज जो हैं वो 4 घंटे में क्लोज हो रहे हैं। लेकिन ये वन वे नहीं है, इसके और भी कई तरीके हैं। मैं एक एग्जाम्पल और जल्दी से निकाल के आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने ऑफिशियली तो नहीं रखी हुई थी इस कोर्स में दिखाने के लिए, लेकिन अभी मैंने फ़ौरन से जो सामने पहली आई मैंने निकाल ली कि ये लास्ट 24 hours लेफ्ट। अरमश, ये मैंने AKC प्रोग्राम के लिए जो लॉन्च सीक्वेंस था उसका लास्ट ईमेल था कि 24 hours रह गए। तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ कुछ और तरीके से किया हुआ है, वहाँ उसने रिमाइंड कराया हुआ था व्हाट यू आर गेटिंग। यहाँ पे देखें मैं क्या करूँ। इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन वेयर आई हैव डन एंड सेड एवरीथिंग आई हैड टू से, showing you how dozens of Pakistanis have carved a new future for themselves with copywriting, how women like Nadira are making more than 6 lakhs per month with a single copywriting client, how men like Hamad have been making more than 1 million PKR with copywriting every single month, how Rama has started and scaled her own agency and now playing in bigger leagues, how Nimal became the only Pakistani pro-vetted copywriter on Fiverr, making us all proud, and how people from all walks of life, regardless of their age, have used copywriting to achieve big in life. तो मैं success stories remind करवा रहा हूँ। I was telling you all of this at the top of my lungs in the B16 launch session, and I've used my pen to write a dozen posts reminding you to take benefit from this opportunity. So it all ends today because there are only 24 hours left before I take down the B16 forms for good. They won't open for another 4 months.
So you could either sit on your hands, do nothing about the life-changing opportunity that's knocking at your door, and nothing will change in the next 4 months. Or you can take action today and embrace the opportunity because you do believe it can change everything for you, and you could be making $500,000 in the next 4 months. The choice is yours. Because remember, I can only help you if you let me help you by coming under my mentorship. Go here to get all the details and take action within 24 hours. ये CTA आ गया. I'll see you in the live classes this Saturday and in an orientation session before that. Armash. अब PS देखो, 2 डाले हैं मैंने. Clock is officially ticking on the AKC program batch 16 application form now. If you don't take action now, it won't be back for another 4 months. PPS, remember, no one is coming to pull you out of this financial mess. Only you have the power to change your fate, and this program could be the first step. Think about it. ठीक है? And remind you कि we get dozens and dozens, sometimes even over 100 students in our AKC program batches. तो ये वही email, वही copy है जिसको यूज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसिव रिजल्ट्स और मैसिव सक्सेस मेरे हर बैच की होती है. तो ये हाईली कन्वर्टिंग कॉपी की एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको आज इस फ्री कोर्स में दिखाई हैं. तो अब हम वापस आ गए हैं स्लाइड शो पे और AI और ईमेल कॉपी राइटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी कि AI से क्या फ़र्क पड़ने वाला है ईमेल कॉपी राइटिंग के ऊपर. AI कैन नॉट रिप्लेस कॉपी राइटर्स इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग. मैं बार बार ये बात करता हूँ, AI आपको रिप्लेस करने नहीं आया. AI इज़ एक्चुअली हेयर टू ट्रेमेंडसली हेल्प यू. आपको AI रिप्लेस नहीं करेगा, आपको वो कॉपी राइटर्स रिप्लेस करेंगे जो AI को इफेक्टिवली यूज़ करना जानते हैं. और अगेन ये वीडियो पहले ही लंबी है, इसको मज़ीद लंबा नहीं कर सकते, बट AKC प्रोग्राम में एक नहीं 2 सेपरेट मॉड्यूल्स या कोर्सेज कह लें आप AI के ऊपर हैं. एक मैंने खुद डिलीवर किया हुआ है ChatGPT पे, और एक अब्दुल्ला है, सैयद अब्दुल्ला अली, हु इज़ एन एक्सपर्ट इन AI, और UK से उन्होंने डाटा साइंसेज में इवन ग्रेजुएट भी किया हुआ है. सो ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस. उन्होंने भी AI के ऊपर पूरा एक मॉड्यूल, एक पूरी क्लास डिलीवर की है विद प्रॉम्प्ट्स एंड विद एवरीथिंग कि कैसे AI से ह्यूमन बेस्ड कॉपी आपने लिखनी है. तो वो अगेन तमाम डिटेल्स किसी प्रोग्राम की बाय द वे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक मैंने डाला हुआ है. यहाँ पे वो AI सिखाया नहीं जा रहा, मैं AI आपको यूज़ करना नहीं सिखा रहा ईमेल कॉपी राइटिंग के लिए, लेकिन इतना बता दूँ कि AI का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं ईमेल कॉपी में. तो इंस्टेड इट इज़ हेयर टू मेक योर जॉब ईजियर. नंबर 1, इट हेल्प्स यू विद रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस आपका आसान हो जाता है, आप AI की मदद से अपनी रिसर्च को फास्ट कर सकते हैं. हेल्प्स यू स्नीक अप ऑन द कंपेटिटर्स फास्ट. ठीक है, आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट के, ये जो मेरा क्लाइंट है, इसकी ये वेबसाइट है, इसके कंपेटिटर्स क्या क्या होंगे, तो AI आपको बता देगा. हेल्प्स यू रीराइट फ्रेजेस टू ऐड मोर पावर टू देम. यानी आपने कोई सेंटेंस लिखा जो आपको मज़ा नहीं आ रहा कि यार इसमें वो जान नहीं है, तो आप AI से कह के उसको मज़ीद पावरफुल बना सकते हैं. हेल्प्स यू कम अप विद क्रिएटिव एंगल्स फॉर योर कॉपी. जाहिर है अगर आपको कोई एंगल नहीं मिल रहा, जैसे हमने आज एंगल स्टडी भी किया, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि इस एंगल से बात करूँ, जैसे एक पेपॉल माफिया वाला एंगल था, तो आप GPT से कहें यार मुझे कोई मज़े का एंगल दो, मैंने ये इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो वो आपको एंगल्स में हेल्प आउट कर देगा. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स यू यूज़ मोस्ट रेलिवेंट एंड पावरफुल सिमिलीज एंड कोट्स. तो अगर जैसे आपको पता है कि सिमिलीज और कोट्स से बड़ी जान आ सकती है किसी भी पीस ऑफ कॉपी में, तो आप अगर नहीं आपके माइंड में कोई आ रहा, पहले तो ये होता था कि हमें रिसोर्सेज खोलने पड़ते थे, ई बुक्स रखी होती थी हमने कोट्स की और सिमिलीज की, या गूगल पे जाके सर्च करना पड़ता था, और फिर वेबसाइट्स में घुस घुस के देखना पड़ता था, लोगों ने सजेशन दी होती थी. अब तो बहुत आसान हो गया, सिर्फ AI को बताओ, वो आपको कोट भी निकाल के दे देगा, रेलिवेंट सिमिली भी निकाल के दे देगा विद जस्ट 1 स्मॉल प्रॉम्प्ट, स्मॉल मैसेज. ठीक है, तो AI कैन ट्रेमेंडसली हेल्प यू. मैं खुद भी अपनी राइटिंग प्रोसेस में AI को इस्तेमाल करता हूँ, लिखने के लिए नहीं, मोस्टली रिसर्च के लिए, एंगल जनरेशन के लिए, आइडिया क्रिएशन के लिए. कभी कभी मैं एक सिंपल ड्राफ्ट भी ले लेता हूँ AI से किसी कॉपी का, और फिर उससे इंस्पिरेशन लेके मैं खुद से कॉपी लिख लेता हूँ. बहरहाल आप पूरी कॉपी लिखने के लिए भी AI को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए जाहिर है कि यू शुड फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज़ AI इफेक्टिवली, ताकि आपकी कॉपी जो है वो ह्यूमन लगे. एंड लाइक आई सेड के यहाँ पे ये लंबा हो जाएगा, एक किसी प्रोग्राम में बहरहाल इन डेप्थ आपको सिखाया जाता है कि AI को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना. अब बात करते हैं कि आपने लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करनी है. तो सबसे पहले तो ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल अरमश कमाल, आप इसको सब्सक्राइब करें. इस पे और भी कोर्सेज हैं, ईमेल कॉपी राइटिंग के ऊपर मजीद भी वीडियोस हैं, और भी डजन्स एंड डजन्स ऑफ डिफरेंट वीडियोस हैं जो कॉपी राइटिंग के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स में आपको महारत जो है वो हासिल करवाती हैं. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, facebook.com/group/अरमश कमाल, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे कॉपी राइटिंग वर्कशॉप में आप एनरोल कर सकते हैं टू स्टार्ट विद. अगर आप बिल्कुल बेस लेवल से आ रहे हैं तो armashkamal.com/वर्कशॉप में जाएं. ये तकरीबन 3 घंटे की वर्कशॉप है, उसके साथ आपको 4 बोनसेस भी मिल रहे हैं, तो और साथ असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, एड्स और ईमेल की, मेरे अपने सैम्पल्स भी दिए जाते हैं एड्स और ईमेल कॉपी के. तो इसमें ट्रेमेंडस वैल्यू है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्टली एक किसी प्रोग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो armashkamal.com/program. मैं बल्कि कोशिश करता हूँ कि आपको एक दफ़ा ये पेज लाइव दिखा भी दूँ. उसकी वजह ये है कि ताकि आपको आइडिया हो कि ये पेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी गलत लिंक पे ना जाएं. तो दिस इज़ द पेज,
armashkamal.com/program पे अगर आप जाते हैं, नेक्स्ट बैच जो है वो 55 डेज़ में हमारा स्टार्ट होना है इन दिसंबर। तो प्री इनरोल करें तो आपको 15% डिस्काउंट जो है वो एक किसी प्रोग्राम में मिल जाएगा उसकी टोटल फ़ीस में। और ये प्री इनरोलमेंट डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा जब हम ऑफिशियली लॉन्च करेंगे दिसंबर में। तो लॉन्चिंग के बाद आप फुल फ़ीस पे करेंगे, उससे पहले आप प्री इनरोल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके साथ आप टाइसन फोर्डी को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, एलेक्स कटोनी को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, रॉबर्ट एलन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, जॉन बेंसन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं जॉन बेंसन की। कॉपी कैंपस फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन करें, और नथिंग हेल्ड बैक फेसबुक ग्रुप है ये ज्वाइन करें। ये आपकी लर्निंग के लिए बेहतरीन रिसोर्सेज हैं कॉपी राइटिंग की और ईमेल कॉपी राइटिंग की। तो ये मैंने आपको बता दिया। रॉबर्ट एलन जो है वो स्पेसिफिकली ईमेल कॉपी की ज़्यादा बात करता है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको मैं 30 डे रोड मैप दे रहा हूँ टू मेक योर फर्स्ट $500। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं बल्कि यहाँ पे आपको बता दूँ कि सब्जेक्ट लाइन जो होती है ना ईमेल की, उसके लिए मैं बल्कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखा। मैं इसलिए ना ये स्लाइड शो जो होता है ना, इससे मैं थोड़ा सा इफ़ी हूँ। मैं कुछ चीज़ें जो बंदे के माइंड में एकदम आती हैं वो स्लाइड शो में ना हो तो बंदा भूल जाता है। तो मैं आपको सब्जेक्ट लाइन की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दिखा दूँ ताकि उसका भी आपको बेनिफिट हो जाए। तो मैं सब्जेक्ट लाइन की ज़रा डॉक्यूमेंट खोल लूँ जी। तो मैंने सामने खोल लिया, ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को बेस लेवल पे थोड़ा आइडिया हो जाए कि सब्जेक्ट लाइन जो है उनमें क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। और मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैंने जो फ्रंट लाइट है वो बंद की हुई थी, तो चले मैं जला लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा चमकता हुआ नजर आऊँ। तो ये मैंने दोबारा ऑन कर लिया। अच्छा, तो 4 चीज़ें जो काम नहीं करती सब्जेक्ट लाइन में। नंबर 1 स्टेटमेंट्स, एफर्मेशन, सजेशंस और इन्फॉर्मेशन। यानी आप अगर कोई इन्फो दे रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यू कैन नाउ लूज वेट, लूज 10 pounds ऑफ वेट, ये हैं स्टेटमेंट, सजेशंस। ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर कॉपी, स्टार्ट राइटिंग मोर कॉपी, ये सजेशंस हैं, इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ें सब्जेक्ट लाइन में काम नहीं करती। इनमें इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि वो आपकी ईमेल को खोलें, या फिर बिल्कुल ही कोई वेग स्टेटमेंट हो, यानी दिस वन थिंग कैन हेल्प यू सक्सीड विद व्हाट, वेट लॉस, फिटनेस, मेकिंग मोर मनी। यानी ये बिल्कुल वेग सी बात है कि वन थिंग दैट कैन हेल्प यू सक्सीड विद व्हाट। तो बिल्कुल जो वेग होती हैं जिनमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती वो भी काम नहीं करती। तो क्या चीज़ें हैं जो काम करती हैं सब्जेक्ट लाइन में? कोई ड्रामा हो, कोई ड्रामेटिक सी बात हो, कोई क्वेश्चन, यानी ड्रामा से मुराद ये हो सकता है कि आई ऑलमोस्ट डाइड 2 days ago, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या आई वॉज इन हॉस्पिटल 2 days ago, ये ड्रामा है। इसी तरह क्वेश्चन, कोई इंट्रीगिंग क्वेश्चन पूछ लें, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लें आप सब्जेक्ट लाइन के अंदर। ठीक है, क्यूरियोसिटी या स्पेसिफिसिटी, जैसे मैंने कहा वेग होगी तो इट वॉन्ट वर्क, लेकिन क्यूरियोसिटी या स्पेसिफिसिटी आ जाए, जैसे आप कहेंगे वन थिंग टू हेल्प यू लर्न कॉपी राइटिंग फास्टर। नाउ दिस इज वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट लाइन जो है उसको शॉर्ट रखना होता है, 40 to 50 कैरेक्टर्स मैक्स, 5 से 7 वर्ड्स मैक्सिमम। उससे ज़्यादा लिखेंगे बड़ी सब्जेक्ट लाइन तो वो कट ऑफ हो जाएगी, वो आपकी ऑडियंस पढ़ नहीं पाएगी, तो आपकी ओपन रेट्स जो हैं वो गिर जाएंगे, ज़्यादा लोग ओपन नहीं करेंगे आपके ईमेल को। ठीक है, तो एक मैट्रिक होता है ओपन रेट, यानी ईमेल को ओपन करवाना, उसमें सब्जेक्ट लाइन का सबसे बड़ा रोल होता है। और दूसरा होता है CTR, क्लिक थ्रू रेट, यानी जो लिंक आपने ईमेल में दिया था उसको कितने लोगों ने क्लिक किया है। वो बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी ईमेल की बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी अच्छी परसुएसिव कॉपी आपने लिखी है। इसी तरह सीक्रेट्स, कोई सीक्रेट बात हो रही है, ये इसको बहुत अच्छा ओपन रेट मिलता है। स्टोरी, कोई आप पर्सनल स्टोरी या किसी की स्टोरी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट लाइन में कोई स्टोरी का जिक्र है, हाउ ही मेड $100 in 5 days या हाउ ही मेड $10,000 in 30 days, ये एक रिजल्ट बेस्ड स्टोरी है, तो दे गेट ओपन्स। कंट्रोवर्सी, कोई वायलेटिंग एक्सपेक्टेशंस, नेवर राइट कॉपी टू बिकम अ कॉपी राइटर, ये वायलेटिंग एक्सपेक्टेशंस पीपल वुड ओपन इट। या ईट मोर पिज्जाज एंड बर्गर्स टू लूज वेट, ये वायलेटिंग एक्सपेक्टेशंस पीपल वुड ओपन इट। इसी तरह हाउ टूज, यानी कोई भी हाउ टू लर्न कॉपी राइटिंग, हाउ टू बिकम दिस, 7 ways टू डू दिस, 5 ways टू बिकम दिस। तो हाउ टू की जो सब्जेक्ट लाइन्स हैं दे वर्क रियली वेल। तो मैंने एक बेस लेवल पे आपको ये भी समझा दिया कि अच्छी सब्जेक्ट लाइन की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो चलें, ये भी एक चीज़ रह गई थी तो वो भी कवर होगी। अच्छा, अब 30 डे रोड मैप टू मेक योर फर्स्ट $500। बिल्कुल आप 30 दिन के अंदर $500 अर्न कर सकते हैं विद ईमेल कॉपी राइटिंग, अगर आप रिलीजियसली इस प्रोसेस को फॉलो कर लें। तो सबसे पहले रीड एंड राइट एटलीस्ट 1 to 2 ईमेल्स फॉर रियल प्रोडक्ट्स। तो अच्छे ईमेल 1 से 2 पढ़ने हैं, जैसे लिस्ट हैं उनको साइन अप करके, जो कि मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। और उसके बाद ईमेल लिखने। जब तक आप लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं अच्छी कॉपी और लिखेंगे नहीं, आप अच्छे कॉपी राइटर नहीं बन सकते। अच्छी कॉपी डेली बेसिस पे पढ़ना, जैसे अभी मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल स्टडी किया, आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि यार अच्छी कॉपी, मैं खुद भी आज तक पढ़ता हूँ। कोई अच्छा ईमेल किसी अच्छे मार्केटर से या कॉपी राइटर का नज़र आ जाता है तो मुझे खुद आज तक सीखने को मिलता है कि अच्छा यार इसने ये चीज़ ऐसे की हुई है, इसने लीड ऐसे की है, इसने क्लोजिंग ऐसे की है, इसने अर्जेंसी ऐसे डाली है, PS इसने इस तरह का लिखा है। अच्छी कॉपी पढ़ के ही अच्छी कॉपी लिखने के काबिल होता है इंसान। तो अच्छी कॉपी पढ़ें डेली और अच्छी कॉपी डेली लिखें, और लिखने के बाद आप उसको खुद से असेस कर सकते हैं, लाउड उसको रीड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसमें आप कॉपी को सबमिट कर सकते हैं, और आप इवन
चैट जीपीटी को भी वो कॉपी सेंड करके कह सकते हैं कि इसमें कोई वीक पॉइंट्स हैं तो बताओ, चैट जीपीटी डिसेंट क्रिटिक आपको देता है, बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास क्रिटिक तो नहीं देता, डिसेंट क्रिटिक आपको चैट जीपीटी देता है। इसी तरह अपवर्क पे जाएं, वहाँ पे प्रोफाइल सेटअप करें और वहाँ पे 3 प्रपोजल्स एवरीडे आपने भेजने हैं, ठीक है। तो जाहिर है अगेन मैं अपवर्क को डिटेल में इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, वंस अगेन एक किसी प्रोग्राम में डिटेल्ड मॉड्यूल है इसका, काफ़ी लंबा और काफ़ी लेंथी और हर चीज़ उसमें कवर्ड है। तो बहरहाल अभी आप अपवर्क पे प्रोफाइल बना के 3 प्रपोजल पर डे भेज सकते हैं। मेरी यूट्यूब वीडियो पे चैनल पे और काफ़ी वीडियोज़ हैं जो इस हवाले से आपको हेल्प आउट काफ़ी हद तक कर देंगी कि प्रपोजल कैसे लिखने होते हैं, क्या करना होता है, डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ हैं। फेसबुक ग्रुप्स आपने जो ज्वाइन करने हैं जिन पे जॉब्स पोस्ट होती हैं, कल्ट ऑफ कॉपी जॉब बोर्ड, द कॉपी कैंपस, लोकल राइटिंग या कॉपी राइटिंग के जो ग्रुप्स हैं लोकल भी, उधर भी जॉब्स आती हैं। आप लोकली भी काम करें जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और लर्निंग के लिए। और फिर नथिंग हेल्ड बैक का जॉब बोर्ड है, यहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हैं कॉपी राइटिंग की, इन पे नज़र रखें, इन पे अप्लाई करें। इसी तरह जॉब बोर्ड्स एंड इंस्टाग्राम, अब इनके अलावा फेसबुक ग्रुप्स के अलावा जो वैसे जॉब बोर्ड्स होते हैं जैसे इंडीड है, monster.com है, ziprecruiter.com है, इन पे जूनियर कॉपी राइटर्स की जॉब पोस्ट लगी होती हैं, ईमेल कॉपी राइटर की जॉब पोस्ट लगी होती हैं, आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे जो डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, किसी भी नीश में आप कीवर्ड सर्च करें, वेट लॉस का, फिटनेस कोचिंग का, लाइफ स्टाइल कोचिंग का, क्रेडिट रिपेयर का, यानी जो भी डिफरेंट आप किसी भी नीश में क्लाइंट लेना चाह रहे हैं वो चीज़ आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें, उससे रिलेटेड बिजनेसेस आ जाएंगे। उनके वेबसाइट पे जाएं, देखें, ऑप्ट इन करके देखें कि आपको ईमेल्स आ रहे हैं। अगर तो आ ही नहीं रहे तो आप उनको पिच करें कि आई कैन राइट ऑल द ईमेल्स फॉर यू, आई कैन राइट वेलकम सीक्वेंस एंड एवरीथिंग, ताकि आपकी लीड्स नर्चर हों और आपको ज़्यादा सेल्स मिले। और अगर भेज रहे हैं और अच्छे नहीं भेज रहे तो आप उनके ईमेल्स को रीराइट करके इम्प्रूव करके आप उनको जो है वो सेंड करके कह सकते हैं कि अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं या इन पे बेहतर रिजल्ट्स आते हैं तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ईमेल्स लिख सकता हूँ। तो इसमें आप देखें कि अगर तो एक बिजनेस भी सिर्फ आपको हायर कर लेता है ना, जिसकी डिसेंट साइज़ की ईमेल लिस्ट है, नहीं 10,000 की, 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 सब्सक्राइबर्स की, जो कि बड़े नॉर्मल है, लोगों के होते हैं इतने, जो भी थोड़ा सा डिसेंट किसी के इंस्टाग्राम पर प्रेजेंस है, तो आप उनके लिए वेलकम सीक्वेंस भी लिख रहे होंगे, प्रोमो सीक्वेंसेस भी लिख रहे होंगे, लॉन्च सीक्वेंसेस भी लिख रहे होंगे और डेली ब्रॉडकास्ट ईमेल भी भेज रहे होंगे, नहीं जो डेली उन्होंने अपनी लिस्ट को ईमेल भेजना ही भेजना है। तो मिनिमम $2,000 पर मंथ तो कहीं भी नहीं गया, सिर्फ एक क्लाइंट से। अगर एक क्लाइंट आपको ईमेल का रिटेनर क्लाइंट मिल जाता है तो $2,000 आप एक ही क्लाइंट से अर्न कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ $500 की बात कर रहा हूँ कि 30 डेज में $500, ये तो 100% पॉसिबल है अगर आप इसको रिलीजियसली इस रोड मैप को फॉलो करते हैं। डेली 2 से 4 घंटे 5 घंटे आप लग के लगाते हैं इसके ऊपर, तो आप कर सकते हैं। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। बहरहाल ये कोई जिसे कहते हैं कि कोई पिल नहीं है, मैजिक पिल नहीं है कि जिसको आप खा लेंगे, निगल लेंगे तो एकदम से डॉलर्स की आपके ऊपर बरसात हो जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, लग के काम करना पड़ता है, पहले स्किल के ऊपर महारत हासिल करनी पड़ती है, फोकस करना पड़ता है। उसके बाद आउटरीच भी एक पूरा प्रोसेस है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें फेलियर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए उनको इग्नोर करना पड़ता है। फेलियर्स के बावजूद आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली, डेडिकेटेडली आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद इनकम स्टार्ट होती है। लेकिन एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए और आपकी स्किल पे महारत आ जाए और आउटरीच पे महारत आ जाए, फिर आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको अपनी लाइफ दिखाई कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मैं 7 साल से ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा हूँ। ये मेरा होम बेस्ड ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, एंड आई एम मेकिंग मोर मनी देन ऑल ऑफ माई पीयर्स जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, आई एम मेकिंग मोर इम्पैक्ट देन मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो मेरे सर्कल में थे या जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुए थे। तो इट्स अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट एज वेल। आज मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी की भी आज अगर इनकम स्टार्ट हो जाती है मेरे इस फ्री कोर्स को देखने के बाद, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सदका जारी है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि मैं दूसरों की ज़िंदगी बदल रहा हूँ, दूसरों को जिसे कहते हैं एक स्ट्रगलिंग लाइफ से निकाल के उनको एक बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो ये इसको कहते हैं इम्पैक्ट। इसकी बहुत वर्थ होती है। पैसा तो बंदा इंसान कमा ही लेता है, लेकिन इट्स अबाउट मेकिंग अ बिगर इम्पैक्ट। तो अगर आप आज कॉपी राइटर बनते हैं, कल आप डिफरेंट बिजनेसेस को हेल्प आउट करते हैं, उनकी सेल्स और रेवेन्यूज बढ़ाते हैं, यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। और अगर आप उस अर्निंग से कल को खुद अपना कोई प्रोडक्ट अच्छा लॉन्च करते हैं जो जेन्युइनली लोगों को हेल्प करे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, या आप इवन कल को खुद कोचिंग में या कोर्सेज में इस चीज़ में आ जाते हैं और लोगों को गाइड करते हैं और लोगों को टीच करते हैं और लोगों को कोच करते हैं, तो आपकी इस कोचिंग से जिन लोगों की इनकम जनरेट होगी, जिनकी जो पैसे अर्न करेंगे, वो आपके लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। वो आपके लिए सबसे बड़ा सदका जारिया होगा। जब लोग आपको दुआएं देंगे, जैसे मेरे स्टूडेंट्स जब उनकी इनकम स्टार्ट होती है वो मुझे दुआ देते हैं, वो मेरा सबसे बड़ा एसेट है। पैसा उतना बड़ा एसेट नहीं है जितना बड़ा एसेट उनकी दुआएं। उनकी दुआओं की वजह से बल्कि पैसा भी आ रहा है। उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे सेहत और हिम्मत दी हुई है कि मैं आज यहाँ बैठ के ये फ्री कोर्स आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, जिसको होपफुली इंशाल्लाह हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये सेहत, ये एनर्जी, ये सब कुछ, ये जहानत
अल्लाह ने उन दुआओं की निस्बत मुझे दी हुई है जिसकी वजह से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलें, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। और ऐसे ही होता है जब मैं किसी की क्लासेस भी दे रहा होता हूँ तो मैं बच्चों के साथ बात करते करते फिर कोई ना कोई इस तरह की लाइफ से रिलेटेड और माइंडसेट से रिलेटेड बातें मैं शुरू हो जाता हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो आप लोगों को इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो कोर्स है इसको बनाते हुए मैं खुद भी बड़ा रिलैक्स्ड और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप मुझे देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद कोल्ड एंड वार्म पिचिंग। अब कोल्ड ईमेल्स जैसे हमने पढ़ा था कि किसी का ईमेल इंटरनेट से फाइंड आउट करके आप उसको कोल्ड ईमेल सीक्वेंस भेज सकते हैं, जिसमें पहला ईमेल जो है वो कोल्ड ईमेल होता है, फिर उसके बाद फॉलो अप ईमेल्स होते हैं, 3 से 4 5 फॉलो अप ईमेल्स होते हैं। तो आप उनको फ्री में कोई वैल्यू भेज सकते हैं, आप उनको उनकी किसी एग्जिस्टिंग जो उनकी कॉपी राइटिंग में या मार्केटिंग में इशू है उसके ऊपर आप उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये आपका मसला है, और फिर साथ अपनी सर्विसेज को आप पिच कर सकते हैं। अगेन इसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता, वंस अगेन एक किसी प्रोग्राम में पूरे मॉड्यूल्स हैं जिसमें कोल्ड ईमेल मार्केटिंग जो है वो डिटेल में सिखाई जाती है, बट आपको एक आइडिया दे दिया कि दिस इज ऑल्सो वन वे, आप चाहें तो इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फाइनली पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आप डेली बेसिस पे पोस्टिंग स्टार्ट करें। अपना कॉपी राइटिंग का जर्नी जो है उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें। आप बताएं कि मैं ये सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मैंने इतने आउटरीचेस किए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक फॉलोइंग बिल्ड होगी। तो कल को जब आप कोल्ड पिचिंग करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या इवन सोशल या लिंक्डइन पे किसी को आप डीएम करते हैं, तो सबसे पहले तो वो आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल ही देखेगा ना, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल पे कुछ कॉपी राइटिंग की पोस्ट लगी हुई हैं, अगर आपकी प्रोफाइल पे कुछ लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। उनको एहसास होगा कि ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू बंदा नहीं है कि कल मुंह उठाया आज कॉपीराइटर बन गया, ये तो काफ़ी टाइम से पोस्टें भी लगा रहा है, एक प्रॉपर इसकी फॉलोइंग है। तो इसका पर्सनल ब्रांडिंग का आपको लॉन्ग रन में बड़ा बेनिफिट होगा जी। तो आगे चलते हैं। अब फाइनली आपके नेक्स्ट स्टेप्स बता दूं कि नेक्स्ट स्टेप आपके यही हैं कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, और उसके बाद आप ए लिस्ट कॉपीराइटर्स की ईमेल लिस्ट को ज्वाइन कर लें, जिसमें एलेक्स कटोनी है, फ्रैंक कर्न है, ट्रॉय रिक्सन है, जस्टिन गॉफ है, अरमश कमाल है। तो हम लोगों की ईमेल लिस्ट पे आप साइन अप कर सकते हैं। ये सिर्फ चंद बताई हैं मैंने आपको, इसके अलावा बहुत सी हैं। किम क्राउजी चवाल्म है, डेविड डच है, और भी ईमान गाजी है, जॉन बेंसन है। इसके अलावा आपके पास डीन ग्राजियोसी है, टोनी रॉबिन्स है, रसल ब्रंसन है, बिली जीन है, आपके पास साबरी सूबी है, ठीक है। तो ये सब लोग ईमेल्स भेजते हैं। एंड्रयू टेट है फॉर एग्जांपल, टाइसन फोर्डी है। आप इन सब की ईमेल लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी ईमेल्स को स्टडी करें, और आपको आइडिया होगा कि वेलकम सीक्वेंस कैसा भेज रहे हैं, प्रोमो सीक्वेंस कैसा भेज रहे हैं, लॉन्च सीक्वेंस कैसा भेज रहे हैं, ब्रॉडकास्ट ईमेल डेली के कैसे भेज रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को आप सब्सक्राइब करके, इससे आपकी लर्निंग जो है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगी। और फाइनली अगर आप मेरी डायरेक्ट कोचिंग या मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो एक किसी प्रोग्राम, मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है, फुल 2 months लॉन्ग लाइव कॉपी राइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो ऑल टाइप्स ऑफ कॉपी, क्लाइंट हंटिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, और मेरे पे डायरेक्ट एक्सेस मिलती है। व्हाट्सएप मेरा डायरेक्ट आपको मिल जाता है, 24/7 आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे साथ साथ 2 मजीद कोचेज़ भी आपको मिलते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड, 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस है उनका कॉपी राइटिंग का, वो भी आपको साथ में मिल जाते हैं। तो हम सब पे आपको 24/7 एक्सेस होती है। तमाम डिटेल्स आपको urmeshkumar.com/program पे मिल जाएंगी, वही पेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी है। तो अगर आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आना चाहते हैं और वो चीज़ें जो हम आज की इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल वो तमाम चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, तो एक किसी प्रोग्राम को आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर बीइंग पेशेंट, फॉर लिसनिंग टू मी टिल द वेरी एंड। और आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अगर आप, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, अगर आप ये सारा कुछ सुनने के बाद आज इस वीडियो में जो कुछ आपने सीखा है इस फ्री कोर्स में, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, एक तो 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करने लगे हैं, उसके बाद आप इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, प्रैक्टिस करने लगे हैं, और 30 डेज़ के बाद अगर आपने अहद कर लिया है कि मैंने पहले $500 ईमेल कॉपी राइटिंग से कमा के रहने हैं, ये फ्री कोर्स मोर देन इनफ है टू गेट स्टार्टेड, मोर देन इनफ है टू स्टार्ट मेकिंग मनी। बस शर्त यही है कि आप इसमें जो कुछ सीखा है उसको कंसिस्टेंटली, डेडिकेटेडली इम्प्लीमेंट करें और अप्लाई करें और प्रैक्टिस करें और एक्शन टेकिंग करें। खाली ये कोर्स लेने से पैसे नहीं आएंगे, इस कोर्स को लेने के बाद इम्प्लीमेंट करने से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। जी, तो अगर आपको इस फ्री ईमेल कॉपीराइटिंग कोर्स से, जो कि एक्सट्रीमली कॉम्प्रिहेंसिव था, मैसिव अमाउंट ऑफ वैल्यू मिली है, तो प्लीज गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट एंड इट हेल्प्स अस रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड हेल्प मोर पीपल। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कोई सवाल है, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दूं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह की मैसिवली वैल्यूएबल कॉपीराइटिंग वीडियोस और इवन फ्री कोर्सेज के साथ अप टू डेट रह सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में एक किसी प्रोग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। मेक श्योर
श्योर टू चेक दैट आउट। इसी के साथ मिलते हैं एक और एक्सट्रीमली वैल्यूबल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।